स्पेल किसे कहते हैं? जादू को, एक माया जाल। तो हर शब्द का एक माया जाल, हर शब्द का एक स्पेल है। स्पेल कास्ट जिसे हम कहते स्पेल हैं। कास्ट करते हैं, कास्टिंग स्पेल। तो हर शब्द एक स्पेल को क्रिएट करता है। लेकिन 19 साल की थी, मेरी माँ ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी क्योंकि मैं किसी काबिल नहीं थी। 19 साल की उम्र में शादी, 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंट, 21 साल की उम्र में जब मैं अपना फाइनल एग्जाम देने गई, मेरे हाथ में बच्ची थी और उस बच्ची का पहला जन्मदिन था मेरा, जब मेरे को उसके लिए मन था एक सुंदर फ्रॉक लूं, और वो फ्रॉक में ले नहीं पाई, पैसे नहीं थे मेरे पास। और वो मोमेंट था जब मैंने कहा कि बस मैंने जिंदगी जो जीनी थी मैं जी चुकी हूँ, अब मुझे अपने बच्चों को वो जिंदगी देनी है कि मैं जो खरीदना चाहूँ मैं खरीद पाऊँ। अहंकार तुम्हारे को जहां मर्जी तक ले जाए, अंदर से आप प्यासे ही रहोगे। पर जिस दिन आप बोलने लगोगे कि ये किसी की नियामत है, जैसे कि मैं अपने आप को, मैजिक बुक का एक बहुत प्यारा एक ये पैसों की दुनिया में, हर दुनिया में उसके पास अपना एक एफर्मेशन है, पर पैसों की दुनिया में मैं हमेशा ये लगा के रखती हूँ कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। और तू उसको सिर्फ एंजॉय कर रही है। एंजॉय द मनी, एंजॉय मनी इज गुड, वेरी गुड, बट एंजॉय द मनी, इट इज अ गिफ्ट बाय द यूनिवर्स टू यू। आप लक्ष्मी माँ को बोलिए, आप राम जी को बोलिए, आप अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो उसको बोलिए, पर बोलो कि जो भी मैं आज बन रहा हूँ आपकी कृपा से। दिस इज द ओनली वे टू हैव योर अहंकार एज अ सेल्फ एस्टीम। ग्रैटिट्यूड में रहने से, गुड एनर्जी में रहने से जीवन आप धीरे 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 वैसा बनाना शुरू कर देते हो जैसा कि आप चाहते हो, और आप स्वर्गों वाला जीवन जियो। ये आपका हक है इस धरती पे। आप अपने जीवन को सुधारने, संवारने और बनाने के लिए आए हो। नमस्कार रश्मिन जी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आई और अपने ऑरा से मेरे स्टूडियो की ऑरा को 4 चांद लगा दिया। थैंक यू, इट्स ऑल ब्लेसिंग्स। मैं खुद होपोनोपोनो की इतनी बड़ी उपासक हूँ, मगर जब ग्रैटिट्यूड वर्ड लिखती हूँ तो आप नजर आती हैं। और जब आप नजर आती हैं तो आपके साथ बैठने का जो सानिध्य मुझे मिलने वाला था, ये मुझे पता नहीं था कि यू वर इन माय स्टोरी एंड वी वर सपोज्ड टू सिट बिसाइड ईच अदर, बट समवेयर डाउन द लाइन द एंजाइटी इनसाइड मी, जो एक बच्चा मेरे अंदर है, वो हर वक्त सवालों से घिरा रहता है। क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैं देती हूँ, लेकिन फिर भी इतने सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस मेरे अंदर रहते हैं। व्हाट इज दिस मैजिक in the word gratitude, and why is it different from thank you? सी, अगर आप एक मनुष्य का जो बिल्कुल बिगनिंग है, अगर आप समझे, जब हम आत्मा के स्तर पे बात करते हैं, सोल के स्तर पे बात करते हैं, सोल क्या है? एक रोशनी जो पापा के स्पर्म्स के थ्रू मम्मी के वूम में आई, पनपी, उसके ऊपर पूरा मम्मी के पेट के अंदर भोजन जो भी वो खाती हैं अकॉर्डिंगली शरीर बना, फिर वो धरती के ऊपर उस सोल की एंट्री हुई मम्मी के पेट में से बाहर। तो अगर आप ध्यान से समझे, एक रोशनी की एंट्री हुई है धरती के ऊपर, शरीर मिला, दिमाग मिला, वो कोई पर्पस होगा, कोई रीजन होगा, पर अगर सोल को समझे, उस रोशनी को समझे, उसका भी तो कोई पर्पस है। अब अगर हम इसी को नॉर्मल भाषा में समझे, तो एक इंसान को जब आप देख रहे हैं तो माइंड है, बॉडी है, और जो दिख नहीं रहा वो सोल है। बॉडी दिख रही है, सोल दिख नहीं रही, माइंड अंदर बाहर दोनों तरफ काम कर रहा है, बाहर भी जा रहा है, अंदर भी जा रहा है, दोनों तरफ काम कर रहा है। अब जब हम समझें, ग्रो कर रहा है, ग्रो मतलब कि अगर हम शरीर को खाना खिला रहे हैं तो ग्रो कर रहा है, दिमाग को खाना खिला रहे हैं, दिमाग ग्रो कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, एक छोटे बच्चे में और एक अनुभवी इंसान में यही फर्क होता है। उसी तरह से सोल भी ग्रो कर रही है। अब कई लोगों को पता नहीं है सोल ग्रो करनी चाहिए, कईयों की बिल्कुल मरी पड़ी है, गुमी पड़ी है, बुझी पड़ी है, पर सोल की भी एक ग्रोथ है जिसको ग्रो करने के लिए आपने जन्म लिया है। अब जब आप पूछते हैं सवाल जवाब की दुनिया, तो सवाल जवाब की दुनिया है दिमाग के पास, बुद्धि के पास। और बुद्धि आपसे सवाल क्यों कर रही है? चाहे वो बच्चे के रूप में करेगी, चाहे वो एक अनुभवी के रूप में करेगी, क्योंकि बुद्धि को विकास चाहिए, वो अपने खाने को, भूख को तरसती है। तो कहते हैं कई बार जो मनुष्यता का सफर होता है, ये सवालों का सफरनामा है। तो सवाल, आप जब तक सवाल आपको आएगा नहीं, तब आप ढूंढोगे कैसे आंसर? आप उस दुनिया में घुसोगे कैसे जिस दुनिया में जाने के लिए आपका पर्पस हुआ है यहाँ पर आने का? तो ये बहुत खूबसूरत दुनिया है सवालों की। तो मुझे लगता है सवाल ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, जो भी सवाल आ रहा। अब सवाल क्या आ रहा है वो आपकी अपनी खुद की क्रिएशन है। नंबर 2 चीज, जब सवाल आ रहा है तो सवाल का आपको जवाब चाहिए। जवाब क्या है? रोशनी। सवाल क्या है? कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता, तो वो क्या? वो अंधेरा। सवाल का मतलब ही यही है ना कि मुझे इस जगह पर ये वाला आंसर नहीं पता, तभी तो सवाल आएगा। असली जेन्युइन सवाल, कई सवाल टाइम पास करने के लिए होते हैं, कई सवाल होते हैं सच में आपको सवाल आया और आप उसका उत्तर ढूंढने लग गए, तो यानी अंधेरा है और उस अंधेरे में आप रोशनी लाना शुरू हो रखे हैं। नाउ रोशनी का सफर शुरू होता है, चाहे ज्ञान की दुनिया में, चाहे बाहर शरीर की दुनिया में और आत्मा की दुनिया में।
और जब हम शुक्रिया की बात करते हैं, शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू, हर इंसान के अंदर एक स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन होता है रोशनी का। अब इस कमरे में जैसे हम बैठे हैं इस समय, यहाँ पर अभी कुछ कुछ दिख रहा है, अगर मैं घुप अंधेरा कर दूं तो यही सोफा है, यही टेबल है, ये सब कुछ कैमरा वगैरह पड़े हुए हैं, पर आपको कुछ दिखेगा? आपको अपनी यही चीजें दिख रही हैं, वो दिखनी बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नहीं दिख रही ना। तो वैसे ही हमारे जवाब भी हमारे आसपास ही है। जितनी आपकी रोशनी है उतनी रोशनी के अंदर आपको आपके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चाहे वो अंदर से जवाब चाहिए, चाहे बाहर का जवाब चाहिए, पर आपकी रोशनी में मिल रहा है। और रोशनी का स्विच ऑन बटन आपके पास है। किसी को हरे राम करने से स्विच ऑन बटन मिल जाता है, किसी को वाहेगुरु वाहेगुरु करने से मिल जाता है, किसी को अल्लाहू करने से मिल जाता है। स्विच ऑन बटन है ना, वो बटन जो आप बार बार दबा रहे हो, उसी से रोशनी बन रही है अंदर आपकी। जब कहते हैं भज गोविंदा भज गोपाला, मतलब कुछ ऐसा है जो तुम अपने अंदर एनर्जी जनरेट करो। जब हम बोलते हैं वी क्रिएट एनर्जी, वी क्रिएट पावर। कहते हैं ना शब्दों में बड़ी ताकत होती है। तो हम कुछ सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, शब्द क्रिएट कर रहे हैं। नाउ एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ह्यूमन, किसी को अल्लाहू करने से मिल रही है, किसी को थैंक यू करने से मिल रही है, किसी को शुक्राना, किसी को ग्रैटिट्यूड करने से मिल रही है। तो शब्द, कोई भी शब्द हो, हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी और पावर है। एंड आई सजेस्ट हर इंसान को अपने अपने आप के लिए कुछ 40 दिन तक उसको बोलना चाहिए। क्योंकि ये 40 का कोई सिग्निफिकेंस? देखिए, आपके ब्रेन पैटर्न्स को किसी भी चीज को अब्सॉर्ब करने में, या ब्रेन पैटर्न्स को मैलेबल होने में, या ब्रेन पैटर्न्स को किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए कई बार 21 दिन 40 दिन लगते हैं। नॉर्मली जो विकसित दिमाग होता है और जो ट्रेनेबल दिमाग होता है वो 21 दिन में कर जाता है। पर जो नॉर्मल दिमाग होता है, जिसको इतनी ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो उसको कई बार 40 दिन देने चाहिए। तो 40 दिन तक जब आप उस चीज को बार बार एक्सरसाइज कर रहे हो, जप रहे हो, तो आपका कनेक्शन उस शब्द की फ्रीक्वेंसी से जुड़ना शुरू करता है। एंड वंस यू कनेक्ट विद इट, यू विल सी द डिफरेंस। जैसे मैं पहले शुक्राना, शुक्रिया बोलती थी, अभी काफी टाइम से मैं वाहेगुरु वाहेगुरु बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, वाहवा करना, शुक्राना करना सेम है, पर हर शब्द की, जैसे मैंने कहा, फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी आप चूज करो। क्यों? क्योंकि वही शब्द आपका मंत्र बन जाएगा। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र मीन्स क्विक एसेंस। छोटे शब्द में, छोटे से वर्ड के अंदर क्विक एसेंस, निचोड़ समझ लो, जो आपको तब्दीली देगा। तो जो आपके मन को अंतर ले जाए, मन अंतर मतलब मंत्र। अभी मन बाहर घूम रहा है, जो अंदर ले जाए, तो बस अंदर मीन्स जहां आपकी रोशनी है, जहां सारी ताकतें छुपी हुई हैं आपकी। तो थैंक यू, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, जो भी शब्द आप बोले, मैं कहती हूँ ट्राई। किसी को कोई मंत्र सूट कर जाता है, किसी को कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो आप, सारे पवित्र शब्द है। अब कई बार लोग अल्लाहू करते हैं। अल्लाहू इज ए वेरी पावरफुल मंत्र। मतलब इफ यू सी, बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता है एकदम से, मतलब आपके दसम द्वार को एकदम से अंदर से टंकार बजती है। वाहेगुरु जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। आप बोल के देखेंगे ना कभी। थैंक यू, उसकी अपनी एक सुर है, अपना एक उसका अंदर की तरफ से एक झंकार बजती है। उसी तरह से शायद थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना बोलो। मैं कहती हूँ सुबह उठकर अगर हो सके, सूरज उगने से पहले के जो 3 घंटे होते हैं अमृत वेले में, उठो, सिर्फ 10 मिनट दो अपने आप, 10 मिनट शीशे के सामने बैठ जाओ और बोलना शुरू करो। अपनी आंखों में आंखें डालो और बोलो धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी आप बोलना चाहते हो, सिर्फ 10 मिनट। और ये किसको बोलना है? अपने आप को शीशे में। आपकी वाली फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन कौन सी है, ये सिर्फ आपको ही पता है ना। इंसान पता नहीं क्या क्या ढूंढता फिर रहा है, जबकि एक नाम, एक शब्द आपको आपकी अंदर जितनी भी गहराइयां हैं, छुपे हुए रहस्य, सब बता देगा। उसको इतना पैना कर दो, जपते जपते, बोलते बोलते इतना पैना कर दो कि वो अंदर जाना शुरू हो जाए। पर वो अंदर जा रहा है कैसे पता चलेगा? जब मन अंतर मंतर। तो जब आपका मन बाहर की तरफ भटकना बंद कर दे, जैसे आपने शुरू किया बोलना, जैसे आपने बोला थैंक यू, और अब मन बाहर नहीं भाग रहा, अब वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो गया। वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, फोकस कर रहा है, ध्यान, जिसको मेडिटेशन में ध्यान बोलते हैं। अब वो ध्यान लगा रहा है। अब ध्यान जो लगना शुरू हुआ है, यही धीरे धीरे पैना होते होते अंदर जाएगा और आपके अंदर छुपे सारे खजानों को ढूंढ के बाहर ले आएगा। ना सिर्फ आपका इस दुनिया के आंसर्स, उस पार ब्रह्म के आंसर्स, सब आंसर्स आपको खुद ब खुद पता चलने लग जाएंगे। तो यहाँ से शब्दों की उस खूबसूरत दुनिया का आगाज है। वाह, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो जर्नी आपने अभी भीतर की बताई, अंदर की जर्नी बताई, अब सोल के बारे में जैसे आपने बताया कि सोल को भी ग्रोथ की जरूरत होती है। जैसा सनातन में हमने सुना है कि हमने बहुत सारी योनियां क्रॉस करने के बाद अब मानव शरीर हमें मिला है, यानी सोल ने ग्रोथ तो की होगी, तभी जाकर के उसको मनुष्य का शरीर मिला। तो जब उसने ग्रोथ का पैटर्न को समझ लिया,
तो वो ग्रो करना तो वो ह्यूमन बॉडी में भी शुरू कर चुका होगा। True. ये कौन सा जन्म है उसका, ये उसे ज्ञात नहीं। तो अगर हम वैलिडेट ना करें किसी को, जज ना करें किसी को, और ये कहें कि भाई ये भी तो उसकी ग्रोथ है, लेकिन अगर आंख चारों तरफ घुमाएं तो देखते हैं कहीं रेपिस्ट है, कहीं पॉलिटिशियंस कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट ऑफिसेज में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कहीं माँ बाप बच्चों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हैं, कहीं माँ बच्चों के बीच। मतलब अगर आप 360 देखते हैं, हर एक सोल अपने लेवल पे ग्रो कर रही है, लेकिन उनके लेवल में उन्हें लगता है कि वो ग्रो कर रही है। एक हत्यारा किसी एक की हत्या करके 10 की करे तो बहुत बड़ा क्रिमिनल। एक पॉलिटिशियन कहीं पार्टी में एमएलए बने, सबकी एम्बिशन चीफ मिनिस्टर बनने की। उन सारी ग्रोथ में क्या वो जब शुक्रिया अदा करते होंगे तो वो अहंकार नहीं आ जाता होगा मैं की भावना के साथ, वो अंदर जाते ही कि ये मैं हूं, ये मैंने किया। तो ये जो अपने भीतर जब कोई इंसान जाता है तो वो उसके अंदर वो अहंकार को जागृत तो नहीं कर देता। आप इसको अगर कृतज्ञता की दुनिया में पूछें, शुरू से शुरू करते हैं, जैसे आपका प्रश्न की शुरुआत हुई। हाँ बिल्कुल, हम 84 लाख योनियां क्रॉस करते हुए इस मनुष्य में तक पहुंचे हैं। ये सिर्फ बोलने की, सुनने की बात नहीं। जिस दिन मनुष्य सच में इसके लिए सजग होगा, कॉन्शियस होगा, तो उसको पता चलेगा कि भाई जो बाकी लोग, बाकी जानवर या स्पीशीज कर रहे हैं, उछल कूद मचा रखी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, ये तो जानवर भी कर लेता है। तो फिर मनुष्य का जन्म क्यों मिला मुझको? भाई कुछ तो डिफरेंट होगा ना आपके पास। आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इन चीजों के लिए सच में आप अनुभव कर पा रहे हो, कॉन्शियस हो। तो ये जर्नी जब हम कहते हैं कॉन्शियसनेस की जर्नी है, सजगता की जर्नी है, तो पहले तो इतना सजग होना कि भैया मैं जानवरों से अलग हूं, मेरा कुछ तो पर्पस अलग होगा। यहां से शुरुआत है। वरना तो तुम वही कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, सेक्स कर रहे हो और कमा रहे हो, अपने परिवार को पाल रहे हो। परिवार तो जानवर भी पाल लेता है, तुम क्यों अलग कैसे हो फिर? तो यहां से जब सजगता की जर्नी शुरू होती है, इसे कहते हैं ज्ञान की जर्नी। तो अगर हम सिर्फ शरीर के लेवल पे जी रहे हैं, शरीर को पाल रहे हैं, शरीर को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, जो भी शरीर की जरूरतें हैं, तो अभी तो हम शरीर के लेवल पे ही है। तो शरीर के लेवल पे तो सब है, सारी यूनियन शरीर के लेवल पे तो सभी अवेलेबल है। दिमाग किसके पास है? सिर्फ मनुष्य के पास। सबसे विकसित दिमाग उनके पास है, लिमिटेड है। विकसित क्यों है? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो सकती है। रीढ़ की हड्डी सीधी है तो हम उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अंतहीन ज्ञान के अंदर हम एंटर कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। पर हमारा दिमाग अभी भी विकसित है, सबसे विकसित योनि हमारी है। अब जब हम दिमाग से सोचना शुरू करेंगे, आंसर, प्रश्न ढूंढेंगे, आंसर ढूंढेंगे, दिमाग विकसित होना शुरू हो जाएगा, तो उसको पता चलने लग जाएगा भैया ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो मनुष्य योनि के हिसाब से छोटा है, कम है, या ये थोड़ा जानवरों वाला ज्यादा है। और अगर मैं मनुष्य हूं तो मेरे पास अगर शरीर है तो मेरे पास आत्मा भी है। आत्मा वो जिसके अंदर रोशनी है, और रोशनी अगर फैलेगी तो वो दैवी है, उसको कहते हैं दैवीय रोशनी। तो वो अभी तो मैं इस योनि से यहां तक पहुंचा हूं, मनुष्य तक पहुंचा हूं, ये आत्मा की रोशनी को दैवीय बनाते बनाते मैं देवी देवताओं की योनि तक भी जा सकता हूं। ये उसको समझ आएगी ग्रोथ की जर्नी, कि इस शरीर को ग्रो करने तुम यहां नहीं आए। शरीर के लेवल पे जो भी बाहर चीजें हैं उसको ग्रो करने के लिए तुम यहां नहीं आए। तुम्हें शरीर दिया गया है आत्मा को ग्रो करने की जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हें दिमाग दिया गया है क्योंकि इसके आगे की जर्नी दिमाग से तुम काम करोगे। क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग किसे कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी समझ लो आप एक बार। तो जैसे लोग समझते हैं दिमाग के पास चॉइस होती है। चॉइस मतलब मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं इस समय पिज्जा भी खा सकती हूँ और मैं स्प्राउट्स भी खा सकती हूँ। मैं इस समय नॉनवेज भी खा सकती हूँ। बॉडी के लेवल पे मैं इस समय अपने पति के साथ वफादार भी रह सकती हूँ, नहीं भी रह सकती हूँ। मैं इस समय किसी को गोली भी मार सकती हूँ, किसी की सेवा भी कर सकती हूँ। मेरा दिमाग मुझे चॉइस देता है हर टाइम पर। अब दिमाग को मैं जैसा खाना खिला रही हूँ, दिमाग उतनी ही चॉइस करने के लिए जिम्मेवारी धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग में लाता है। तो ये दिमाग का काम है। दिमाग को तभी फीडिंग करना बहुत कॉन्शियस एक्ट होना चाहिए। हम किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो हमारे टेस्ट सेंसेस भी काम करते हैं कई बार। जितनी भी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे को फीडिंग कर रही हैं दिमाग को। तो बी वेरी केयरफुल हम कर क्या रहे हैं इस समय, क्योंकि जितना हम इसको अच्छा खाना खिलाएंगे उतना धीरे धीरे ग्रो करेगा। अगर मैंने अपने बच्चे को शराब पिला दी या पिज्जा खिला, जो भी अगर अनहेल्दी फूड खिलाऊंगी तो बच्चे के शरीर में मेल फंक्शनिंग होती है ना। फूड पॉइजनिंग्स होती हैं, आपको शरीर में दिख तो रहा है ये हो रहा है, एलर्जी होती है। वैसे ही हमारे दिमाग में भी मेल फंक्शनिंग, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी सब होता है। जो लोग दिमागी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं वो क्या है? उनको फूड पॉइजनिंग है। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है, सुन लिया है, महसूस कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।
उन्हें नहीं खाना चाहिए था, तो दिमागी फूड उन्होंने चोजन नहीं खाया, चूज करके माइंडफुलनेस के साथ नहीं खाया। अब जब माइंड के लेवल पे आप ग्रो करना शुरू करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आपको याद आती है कि भैया मेरे पास तो एक सोल भी है। ये तब तक आपको याद आ ही नहीं सकती जब तक आपका दिमाग एक लेवल तक ग्रो ना हो जाए। आप किसी मतलब लोगों को सब पूछोगे तेरे पास आत्मा है कि नहीं, कौन आत्मा, कौन किसकी आत्मा, ये लोग वो होते हैं जो आत्मा को तो वो भूत समझते हैं। हाँ, वो भी शरीर के स्तर पे, तो उनको अभी जर्नी में ऊपर आने में टाइम है। जैसे आपने बोला ना, वो अभी मनुष्य नहीं हो सकता, अभी एंटर करे होंगे, तो अभी उनका ग्रोथ माइंड की होने में जो टाइम लगेगा सो लगेगा। जिन लोगों को समझ आ गई है वो अपना काम करके आए हैं पीछे से, तो अभी वो अवेयर है कि सोल तो है मेरे पास। अब वो उस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सोल की जर्नी में। अब सोल की जर्नी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि दिमाग जो अंदर की तरफ काम कर रहा है, और बाहर भी तो काम कर रहा है ना। आप सड़क पे चल रहे हैं, कुछ बाहर से बस आ रही है जोर की, दूर से आ रही है, आपको कौन बता रहा है कि रुक जाओ, आगे जाओ, लेफ्ट हो जाओ, राइट हो जाओ? दिमाग ही तो बता रहा है। गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक लगाओ, स्पीड दबाओ, कौन कर रहा है? दिमाग तो कर रहा है। तो वो ऑलरेडी काफी काम कर रहा है, मैनेज कर रहा है बाहर का। इसलिए कई बार वो आत्मा की तरफ जाने में उसको हमारे को कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है कि अंदर जाना है, अभी तुमने काम करना है। नाउ सेइंग दैट, व्हेन यू आर सेइंग, दिमाग बाहर की आडंबरों में, बाहर की प्रतिस्पर्धाओं में, बाहर के जो भी काम है, कई बार इनमें बहुत बिजी रहता है कि भैया ये पावर लेनी है मुझे, ये पैसा कमाना है, ये मेरे को पोजीशन हासिल करनी है। ये हुआ कैसे स्टार्ट? दिमाग ये करने नहीं आया था, शरीर में ये करने को नहीं मिला था, तो हम ये फंस कैसे गए बाहर के चक्रों में? इसकी शुरुआत हुई थी जब आत्मा को शरीर मिला था मम्मी के पेट में और वो बाहर आया था। तब तक वो परमात्मा सोल उसी से जुड़ा हुआ था तब तक। पर बाहर आती सबसे पहले चीज बच्चा क्या बोलता है? मेरी मम्मा। मम्मा बोलता है, पर थोड़ी देर बाद मेरी मम्मा, मेरा पापा, मेरी चिज्जी, मेरा बैग, मेरी पेंसिल, मेरा टॉय। जैसे जैसे वो मेरा 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 करना शुरू करता है, तो जो अंदर आया था वो था जिसको मैं बोलते हैं अहम। संस्कृत का बड़ा प्यारा शब्द है अहम। वो अहम था। अहम तक तो ठीक था, क्योंकि अहम परमात्मा का ही अंश है। मैं, आई एम गॉड जब हम बोलते हैं, तो अहम परमात्मा का ही अंश है, मैं वो हूं। पर जब अहम इस माया की दुनिया में, मैटेरियलिस्टिक दुनिया में बाहर आया, तो उसने बोला मैं कौन हूं? मेरा बैग, बैग मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, ये बच्चा मेरा है। और धीरे धीरे उस अहम का आकार बढ़ना शुरू हो गया। अहम का आकार बढ़ रहा है। पहले से शरीर को अपना मान रहा था, अब वो मम्मी को भी अपना मान रहा है, बीवी को भी अपना मान रहा है, धीरे धीरे है ना, घर को, फैक्ट्री को, दुकान को, सबको अपना मान रहा है। तो जैसे जैसे अहम का आकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। अहंकार इज इक्वल टू अहम का आकार। अभी आकार अपने वहां तक ले गए हो, अब आप क्या कह रहे हो? ये मैंने, ये मेरा है, मेरा मेरा है। पर जस्ट दिन उसके दिमाग उसको चॉइस कराता है और वो ग्रैटिट्यूड की दुनिया में आता है, शुक्राना की दुनिया में आता है। अभी जिस पैसे को वो बोल रहा है मेरा है, मेरा मेरा है, अब वो कहता है भगवान तूने दिया है, लक्ष्मण तूने दिया, थैंक यू लक्ष्मण मुझे इतना सारा पैसा देने के लिए, थैंक यू मेरे को इतना अच्छा शरीर देने के लिए, थैंक यू मुझे आंखें देने के लिए। अब धीरे धीरे उसको पता चलता है, जैसे कि मैं आपने बहुत जैसे क्वेश्चन किया, कई बार पैसों की दुनिया में लोगों को लगता है हम कमा रहे हैं या हम कर रहे हैं। तो मैजिक बुक, ये जो ग्रैटिट्यूड की एक बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस की बुक होती है, ये इसी बारे में, सिर्फ ग्रैटिट्यूड। अच्छा, आपका जीवन आपको मिला है, आप भूल गए हो वो अलग बात है, आपको लगता है आप कमा रहे हो, आप कर रहे हो। ये अगर देखिए, ये आंखें मुझे मिली हैं, मैंने नहीं बनाई है। सबसे शुरुआत की बात करो, आत्मा मुझे मिली है परमात्मा से, ये शरीर मुझे मिला है, चाहे मम्मी से मिला, चाहे पापा से मिला, पर मैंने नहीं बनाया, ये मुझे बुरा बनाया मिला है। एम आई थैंकफुल? आप कई बार लोग साइंस की बातें करते हैं, मैं कह रही हूँ आज की डेट तक भी आपका खून, इंसानी खून, साइंस नहीं बना पाई। एक इंसान को जब खून की जरूरत पड़ती है, दूसरे इंसान का खून उसको चाहिए होता है। तो साइंस मनुष्य नहीं बना पा रहा, खून मनुष्य नहीं बना पा रहा है, मनुष्य नहीं बना पा रहा है। अब देखो, खून नहीं बना पाया आज तक, खून बना नहीं है अभी तक साइंस से। तो यहां से शुरुआत होती है कि तुम मनुष्य किस तरफ जा रहा है, क्या अहंकार की जर्नी पे चल रहे हो? जो मिला है प्रबुद्ध, हमारे जो हम कहते हैं ना, हमें लगता है टेकन फॉर ग्रांटेड, जो मिला है उपहार है। ये आंखें अभी मिली है, इसको थैंक यू करो, इसके लिए सच में दिल से शुक्रगुजार। तुम्हें लगा मेरी आंखें हैं। जब तक वो अहम आपका टूटेगा नहीं, शुक्राना का सफर शुरू कैसे होगा? मुझे लगता है कि जब शुक्राना का सफर शुरू होगा तो ही अहम धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। लेकिन वो शुरू करने से पहले उनका जो अहंकार है रावण की तरह, कि मैं क्यों करूं शुक्राना, क्यों करूं शुक्राना, ये तो मैं हूं, ये तो सब कुछ मैं कर रहा हूं। तभी तो देखिए फर्क है ना, हम इंसान की बात कर रहे हैं, इंसान के पास हर समय चॉइस है। आप अगर मैं ये कहूं सुबह से शाम तक किसी के भी डायलॉग्स अगर आपके कान में जा रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा वेंडर ही क्यों ना हो, ये मेरा रिक्शा है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, हाँ ये तो आपने क्या रे, मैंने बहुत मेहनत की, हाँ। आप कैसे यहाँ तक पहुंचे,
एड़ी चोटी का जोर लगाकर मैं यहाँ तक, मैं जब तक है वो तो सारी एक्टिविटीज जो उनकी जिंदगी में हो रही है वो तो समझ रहा है वो कर रहा है। बिल्कुल। और ये वो क्यों कह रहे हैं, छोटा सा बच्चा भी यही बोल रहा है। हाँ, ये छोटे मेरा बच्चे है। हर चीज में मैं मेरा मेरा, मम्मी की गोदी ना मिली तो मेरी गोदी, मेरी मेरी गोदी। मम्मी, कोई और नहीं हाँ, टच करेगा। हाँ। तो हर जगह पे आप देखो, ये कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग या हमारी जो भी इस समय परवरिश हो रही है, काफी टाइम पहले ना ये हमारा धागा छूट गया हमसे, ये जो स्वर्णिम धागा था कृतज्ञता का। अब मैंने लाइफ में जो भी कमाया, मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है कॉस्मेटोलॉजी की दुनिया में, और सब कुछ मिला, मतलब जो भी मिला, मतलब अवार्ड्स मिले। आपकी जर्नी के बारे में भी बताइए मैम, कहाँ से शुरू हुई, आपको कब रियलाइज हुआ, कुछ ऐसा क्या घटित हुआ था आपकी लाइफ में अचानक से? तो आपने भी बिल्कुल जैसे नाम आम आदमी बच्चे जैसे गर्ल्स जाती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप भी गई होंगी। हाँ। तो ये इतना स्पिरिचुअल, इतना प्योर, इतना डेडिकेटेडली आप अगर ग्रैटिट्यूड की जर्नी में जाने लगी, तो क्या आपके अंदर कोई इंसाइट आई थी, रात में कोई विजन आया था, या किसी मेंटर ने आपको कुछ ऐसा समझाया, सिखाया, देन यू रियलाइज्ड कि यू आर द चोजन वन और अब मैं ये चीज स्प्रेड करूंगी? क्या था वो मैजिकल मोमेंट के बारे में बताइए। नहीं, कई बार हम जब भी मैजिकल मोमेंट्स की या यूरेका मोमेंट्स की या उस तरह की बातें करते हैं, तो मैं कई बार कहती हूँ, जिंदगी ना एक फ्लो की तरह होती है, एवरीथिंग हैपनिंग इन अ फ्लो। वो अलग बात है कि हमें उसकी अवेयरनेस कई बार एक मोमेंट में होती है, झटके में होती है, पर वो फ्लो में आ रही होती है पीछे से चीज। तो जो भी मेरा जीवन रहा, अभी 29 साल पहले मैंने अपना कॉस्मेटोलॉजी का जो भी करियर स्टार्ट किया, अभी 25 साल तक तो काफी रेगुलर रहा, अभी पिछले 4-5 साल से इट इज ऑन ब्रेक राइट नाउ। और हर चीज जो मैंने पाई, मतलब मैंने ना, मैं उस समय जानती नहीं थी, पर मेरे पार्लर का जो पहला नाम था, उसका नाम था आश्मिन, मेरा नाम है आश्मिन ग्रेस, तो उसका नाम ही ग्रेस था। तो जो भी लोग फोन भी करते थे, हाँ जी ग्रेस पे आना है, ग्रेस जो भी था, तब मेरे को मीनिंग भी नहीं पता था ग्रेस का, पर मुझे ग्रेस वर्ड बड़ा प्यारा लगा था उस समय, जब कहीं सुन लिया होगा। तो मुझे नहीं पता था इसका मतलब होता है किसी की कृपा, किसी का रहम, किसी की नियामत, किसी का तुम पे आशीर्वाद, जो भी ग्रेस होती है। पर मैं हमेशा कहती थी ग्रेस है, ये मेरा नेम, मतलब ग्रेस है, ग्रेस है, ग्रेस है। तो मुंह से निकलता ही रहता था, जैसे आपने शब्दों की दुनिया की बात करी। अंदर से भावना ये थी कि हाँ देखो, पार्लर तो कई खुलते हैं, कई लोग इंडस्ट्री में आते हैं, पर मुझ पे किसी की तो कृपा है, जो इतना कुछ भी ना आता हुआ भी मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, छोटा सा पार्लर खोला, इस कमरे से भी छोटा पार्लर था, और वो बढ़ते बढ़ते पूरी ब्रांच बन गया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करते करते मतलब कितनी ब्रांचेस खुलती चली गई, अकेडमीज खुलती चली गई। पर एक अंदर से भावना हमेशा से पता थी कि कृपा तो है, किसी की तो कृपा है, वरना मैं कौन हूँ ऐसा कि मैं कुछ कर पाऊँ। पर एक टाइम वो भी आता है जब आप बहुत हाई फ्लाई कर रहे हो, मतलब आपका नाम अखबारों में छप रहा है, हर जगह पे, टीवी चैनल्स पे आप ही दिख रहे हो, मतलब कॉलम्स पे कॉलम्स हर रोज आपके छप रहे हैं। तो जहां भी पार्टी में जाओ तो हर कोई, अरे वाह आप तो हर जगह छाए रहते हो, और बड़े से बड़े सेलेब्स के साथ आपका उठना बैठना है, मतलब लोग जिनके सपने देखते हैं, वो सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जी, और ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, आप उनका रोज मिलना जुलना हो रखा है, इनके साथ काम चल रही है अलग टीम्स में, फैशन वर्ल्ड के अंदर। मतलब एक्ट्रेसेस में भी, मतलब जो लोग सपने लेते हैं, कटरीना कैफ के, जैकलीन फर्नांडिस और सोहा, और ये आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, तो आप इनके साथ नॉर्मल जैसे आप बैठे हैं वैसे बातचीत कर रहे हैं, और रोज का किसी ना किसी के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना है। तो कहीं ना कहीं इंसान को लगने लग जाता है कि भाई तुम कुछ अलग हो, कहीं कुछ स्पेशल हो, या मतलब तुम अपने, कम से कम तुम इस मुकाम तक पहुंचो तो तुम अब बताओगे दूसरे को काम कैसे करना है, अपनी टीम के साथ तुम ऐसे बोलना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तुमने खुद से किया है सब कुछ, ये भी नहीं कि किसी ने तुम्हें दिया है। तुमने जीरो से स्टार्ट किया, पार्लर जीरो से वो 18 ब्रांचेस बना दी, जीरो से तुम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो, अपने बलबूते पे तुम वो सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहे हो, सब कुछ। तो जब आप अपने आप से वो काम करना 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 ऊपर बढ़ते हो, तो आपके अहम का आकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, करेक्ट, 100% बढ़ेगा। करेक्ट। और कमाल की बात ये, आप जो बढ़ पा रहे हो, यहां तक पहुंच पा रहे हो, वो इसीलिए बढ़ पा रहे हो क्योंकि आपका अहम आपके साथ चल रहा है। करेक्ट। तो अहम को बुरा मत बोलिए, मैं हमेशा कहती हूँ अहम को बुरा मत बोलिए, क्योंकि जो इंसान के पास ये है वही वो ऊपर जा पा रहा है। पर अब तुम अहम को रूडनेस का जरिया बना दो, एरोगेंस का, ईगो का जरिया बना दो, तो अब ये बढ़ा तो रहा है आपको, पर आपको अंदर से तृप्ति नहीं देगा। अहम साइज बढ़ा देता है कई बार लोगों का। अहंकार की जर्नी भी अपने आप में, जैसे रावण है, आपने नाम लिया, तो उसके पास अहंकार की जर्नी है सारी की सारी, तो एंड तक जाके भी अतृप्त घूम रहा है। सब कुछ है, सोने की लंका है, अतृप्त, बीवियां हैं इतनी, अतृप्त, बच्चे हैं, अतृप्त, इतने अच्छी पूरी की पूरी साम्राज्य है उसके पास, अतृप्त। क्यों घूम रहा है किसी और चीज के लिए, जिसने पूरा तबाह कर दिया उसका सब कुछ, अतृप्त क्यों घूम रहा है? क्योंकि अहंकार तुम्हारे को जहां मर्जी तक ले जाए, अंदर से आप प्यासे ही रहोगे।
अभी भी रह गया, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, क्योंकि तुमने सारी की सारी जो आकार बनाया वो मैं पे बनाया है। पर जिस दिन आप बोलने लगोगे कि ये किसी की नियामत है, जैसे कि मैं अपने आप को, ये मैजिक बुक का एक बहुत प्यारा एक ये पैसों की दुनिया में, हर दुनिया में उसके पास अपना एक एफर्मेशन है, पर पैसों की दुनिया में मैं हमेशा ये लगा के रखती हूँ कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मेरे पास आज करोड़ों होंगे, पर मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ कि कोई है जो तेरे पे कृपा कर रहा है, जो तेरे को दे रहा है, दात है किसी की, और तू उसको सिर्फ एंजॉय कर रही है। एंजॉय द मनी, एंजॉय मनी इज गुड, वेरी गुड, बट एंजॉय द मनी, इट इज अ गिफ्ट बाय द यूनिवर्स टू यू। आप लक्ष्मी माँ को बोलिए, आप राम जी को बोलिए, आप अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो उसको बोलिए, पर बोलो कि जो भी मैं आज बन रहा हूँ आपकी कृपा से। दिस इज द ओनली वे टू हैव योर अहंकार एज अ सेल्फ एस्टीम। देखिए, अहंकार को और सेल्फ एस्टीम को कई लोग मिक्स कर देते हैं। करेक्ट। तो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्दीनेस ये हमेशा ग्रेस में होती है, ये हमेशा कृपा में होती है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, इसको थोड़ा एम्फसाइज कीजिए। वर्दीनेस, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ वर्थ? देखिए, सेल्फ वर्थ की ही पूरी पूरी गेम है। अगर आज हम बैठे हैं और जैसे कोई जैसे मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया में होती थी कि कोई इंसान मेकअप का 500 रुपया चार्ज कर रहा है, कोई 1500 चार्ज कर रहा है, वही सिमिलर मेकअप ही होता है, कोई 1 लाख रुपया चार्ज कर रहा है, थोड़ी बहुत फिनिशिंग की फर्क होती है, पर कॉस्टिंग तो सेम ही है, प्रोडक्ट तो सेम ही लग रहा है। तो वो 1 लाख क्यों चार्ज कर रहा है और लोग तो 1 लाख रुपए दे भी रहे हैं, और ये 500 रुपए चार्ज कर रहा है तो भी शायद कोई ना दे रहा है, इसके पास आ भी नहीं रहा मेकअप वाले। तो इसमें क्या फर्क है? लोगों को लगता है किस्मत, लोगों को लगता है शायद क्वालिटी, लोगों को लगता है ब्रांडिंग, सब कुछ फर्क है तुम्हारी सेल्फ वर्दीनेस का। तुम अपने आप को कितना वर्दी मानते हो, आप अपने आप को कितना वर्दीफुल मानते हो, आप अपने आप को सेल्फ को कितना वर्दी मानते हो। ये वर्दी किसे कहते हैं? जैसे समझिए, जो आपकी रिसीविंग कैपेसिटी होती है, जो अभी आप यूनिवर्स से रिसीव कर रहोगे, वो आपकी वर्दीनेस की कैपेसिटी से रिलेटेड होता है। अब अगर सिंपल समझो तो हिंदी में बात करते हैं पात्रता, कि मैं इतना पाने की पात्र हूं। जैसे कि इस नोट पे नहीं लिखा होता है ये धारक को 100 रुपए, मतलब आप पात्र हो, 100 रुपए लेने के पात्र हो। तो पात्रता किसे कहते हैं? जैसे वेसल है, फॉर एग्जांपल कटोरा, कटोरे को हम पात्र बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी कैपेसिटी कितनी है, वर्दीनेस कितनी है, जितना कि आप यूनिवर्स के बंडल्स को अपने अंदर ले पाओ, रिसीव कर पाओ, स्टोर कर पाओ। अब यहां से गेम सारी स्टार्ट होती है वर्दीनेस की। अब बने कैसे वर्दीनेस? तो कई बार इसी के ऊपर क्वेश्चन यही था कि वर्थ बढ़ाएं कैसे। देखिए, लोगों को लगता है नेट वर्थ, मनी वर्थ, हाँ, लोगों को लगता है या तो स्किल वर्थ या नेट वर्थ। हाँ, वो पैसों की दुनिया के अंदर आपका रिसीविंग कैपेसिटी है। आपकी नेट वर्थ जो होती है पैसों में, आप इतना रिसीव कर रहे हो, ये आपकी वर्थ डिसाइड कर रही है। पर वो वर्थ जो पैसों की दुनिया में दिख रही है, वो वर्थ जो आपको पावर की दुनिया में दिख रही है, वो वर्थ, जैसे आप बच्चों अपने परिवार में भी हो तो आर यू वर्दी ऑफ उस परिवार के अंदर, आपको अपनी वर्दीनेस फील होती है। तो ये सारी वर्दीनेस जो होती है एक इंसान के अंदर बन रही होती है और बाहरी दुनिया में सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है। तो आपने कभी सुना होगा, कई लोगों को जब हम कई बार करते हैं, गाइडिंग करते हैं, तो कई लोगों के अंदर से आवाज आती है, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। मैं चाहता तो मैं पाऊं, पर आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, आई एम नॉट गुड इनफ। या वो सोचते नहीं है लेकिन सबकॉन्शियस में पहले से स्टोर्ड रखते हैं कि वो वर्दी नहीं है। सबकॉन्शियस में सेल्फ होता है, जो सेल्फ में है वही सबकॉन्शियस के अंदर है। तो जैसे कई लोग कहते हैं, व्हाट आई फील, आई एम अ लूजर, आई एम अ डफर, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये अंदर से जो आवाजें आ रही होती है ना इनको, ये होती है जो सेल्फ की आवाज होती है, और यही वो आवाज है जो आपकी वर्दीनेस को इंपैक्ट करती है। क्या आप इस ब्रह्मांड की सारी प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए वर्दी हो? हाँ, आप हो। फिर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आपका सेल्फ वर्दीनेस का जो आपके साथ इक्वेशन है वो काफी लिमिटेड है। अब वो कैसे बना? वो आपकी सेल्फ एस्टीम ने बनाया। अब सेल्फ एस्टीम कम क्यों है? क्योंकि आपने बचपन से अपने आप को बार बार लताड़ा है। दुनिया ने जो मर्जी बोला, आपकी मम्मी ने बोला तेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, अरे तेरी नाक अच्छी नहीं है, तेरा रंग रूप अच्छा नहीं है, आपने अपने आप को जाके बोल दिया। आपका सेल्फ आपकी मम्मी की आवाज नहीं सुनता, आपके पापा की आवाज नहीं सुनता, कोई टीचर की आवाज नहीं सुनता, वो सिर्फ आपकी आवाज सुनता है, जो आपने यहां पर सोचा या यहां से बोल दिया, अब वो अंदर चला गया। और जितनी बार आपने अपने आप को छोटा बनाया, अपने आप को जैसे शीशे में जाके बोल दिया कि तू मोटी है, तू काली है, तू सुंदर नहीं है, आपने अपनी एस्टीम को नीचे किया, अपनी रोशनी को आपने दबाते चले गए, जो आपके अंदर एक रोशनी थी। और जितनी बार आपने दबाया दबाया दबाया, क्योंकि देखिए सिंपली सेइंग एस्टीम रोज आप बना, जैसे अभी आप हाई एस्टीम में हो सकते हो, आपको कोई प्रॉफिट हो गया हाई एस्टीम, कोई नुकसान हो गया, आपका एस्टीम थोड़ा लो हो गया, किसी ने आपको कुछ डांट दिया, बेइज्जती कर दी। जैसे मैं अपना एग्जांपल बता सकती हूँ, मेरी मम्मी जो थी उनकी खूबसूरती के कुछ पैरामीटर्स थे यानी कि ये चीज़ खूबसूरत होती है नहीं होती है। तो मेरी जो कजन्स थी उन सबके दांत बड़े सीधे सीधे सुंदर सुंदर वाइट वाइट होते थे,
तो उनको देख के मम्मी को लगता था कि इनके दांत तो बड़े सुंदर हैं, मेरी जो कजन्स थी, और मेरे दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े थे, थोड़े लंबे छोटे आगे पीछे हर अलग अलग साइज के दांत, और थोड़े से कम वाइट थे बचपन से। तो जब भी मैं हंसती थी तो मम्मी कई बार कह देती थी, इतना ना जरा कम मुंह खोल के हंसा कर, दांत कितने गंदे हैं तेरे, कितने बदसूरत हैं, लोगों को ना दिखाया कर। तो मम्मी बोल देती थी कि उनको नहीं लगते थे मेरे दांत सुंदर। तो बुरा लगता था उस समय, मुझे लगता था सेल्फ एस्टीम लो हो गई है, कि लोगों के सामने अपना मुंह छुपा के हंसना है। और मैं हंसती वैसे थी मुंह छुपा के, क्योंकि मम्मी ने मना किया था दांत मत दिखा किसी को। एनीवेज, पर जब मैं शीशे में जाती थी और अपने आप को देखती थी, जो मम्मी ने बोला था कि तेरे दांत सुंदर नहीं है, और मैं अपने को देख के अपने दांतों को चेक करती थी, मेरे दांत तो सच में टेढ़े मेढ़े हैं, पर मैं कुछ सेकंड के लिए देखती थी खुद को, और अचानक मेरे अंदर से आवाज आती थी, जो मैं शीशे में देख के अपने को, तेरे दांत दुनिया के सबसे खूबसूरत दांत है, ये बहुत यूनिक है, एक एक दांत खुदा ने खुद बैठ के बनाया। ये आपकी उम्र क्या थी जब आप ऐसे सेल्फ टॉक करती थी? 6-7 साल। 6-7 साल में आप सेल्फ टॉक कर लेती थी? मतलब मैं जब भी रोती होंगी मैं शीशे में जाके खड़ी हो जाती थी। और मतलब आपको ये मालूम था कि वो मुझे गलत बोल रहे हैं? तो जनरली लोग बाग दूसरों की वैलिडेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ मेरे दांत खराब है, आप उसका नहीं, मैं उसको वैलिडेशन को एक्सेप्ट करने गई थी शीशे में। अच्छा। क्योंकि मैं मम्मी ने बोला तेरे दांत पीले हैं, देख कितने पीले हैं, और आपको लगा कि मेरे तो बहुत अच्छे हैं। और मम्मी ने बोला टेढ़े मेढ़े हैं, तो मैं कहती हाँ टेढ़े मेढ़े तो हैं, तो पर अंदर से कोई था जो अंदर से बोलता था मम्मी को क्या पता, मम्मी को कुछ नहीं पता, मम्मी को लगता है सीधे सीधा, कितने बोरिंग होते हैं सीधे सीधे दांत, सबके दांत सेम सेम होते हैं, तेरा तो एक एक दांत यूनिक है, तेरे जैसे दांत किसी और के है ही नहीं, तेरा तो यूनिक दांत है। और मैं कुछ अंदर से आवाज आती तो कहती हाँ मेरे दांत तो यूनिक है, मम्मी को नहीं पता फैशन के बारे में, आजकल सबके दांत ऐसे वाले, ये वाले दांत जो यूनिक है वो सब कॉमन है। तो ये मेरा सेल्फ एस्टीम लो हुआ था जब मम्मी ने बोला तेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, पीले हैं, बदसूरत है तेरे दांत, पर मेरी वर्दीनेस ने बोला ये यूनिक है, और मैंने जो अपने आप को बोला वो बोला कि भाई ठीक है, दुनिया के हिसाब से जो मर्जी हो पैरामीटर, हम अपने लिए ठीक है, हम अपने लिए ठीक है। इसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। आप हंसेंगे थोड़ा, तो मेरे को बचपन से ही बहुत पसंद, मैं तो कार्टून नेटवर्क, फेरी टेल थिएटर, ऐसा मतलब मैं अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहना पसंद करती हूँ। घर में हालात अभी भी हाँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कल्पनाएं ही होती हैं जो इंसान को आगे की तरफ लेके जाती हैं, पर अपने पैरों को धरातल पर टिका के रखो और अपनी सोच को उस फ्यूचर की तरफ लेके चलो। अब जब तक आप सोचोगे नहीं, कल्पनाएं नहीं करोगे, कल्पना मतलब मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं आपके साथ जो बातचीत कर रही हूँ ये मेरा प्रेजेंट है। अच्छा। पर मुझे पता है कि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये उन लोगों तक पहुंच रही है जो कि इस मैजिक बुक को, शुक्राना की दुनिया को, इस पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन की दुनिया को करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आपने ये विजुअलाइज कर लिया? मुझे कंफर्म है। अच्छा। मुझे कंफर्म है, मेरी सोच में मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी। मतलब कि और इसका भी क्यों है विजन, ये क्यों है मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरा एक ही सपना है, जो मेन सपना है कि भारत देश जो मेरा है, भारतवर्ष है, वो विश्व के नंबर 1 इकोनॉमी है। ये मेरे सपनों में आता है अक्सर, और हमारे देश में रहने वाला हर इंसान जानता है कि अपने आप को कैसे अपनी वाली जिंदगी तक लेके जाना है, अपने आप को पॉजिटिविटी तक कैसे लेके जाना है, अपने आप को अपने सपनों की दुनिया तक कैसे लेके जाना है। तो हमारे यहाँ का हर घर घर के अंदर इंसान जो भी रहते हैं भारतवर्ष में लोग, वो अपनी जिंदगी को सफल बनाना जानते हैं, अपनी ना सिर्फ बाहरी दुनिया, अपनी आत्मिक दुनिया के लिए। ये आपका अपना पर्सनल परसेप्शन है मैम, क्योंकि भारत में ऐसा है नहीं अभी। नहीं, ये वो है जो मेरी कल्पना में ये आपकी कल्पना में है। मेरी कल्पना में भारत ऑलरेडी रोशन है, सोने की चिड़िया है, और वो अच्छा। हर घर घर के अंदर लोग जब जानते हैं इस बात को कि मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ तो मैं अपने जीवन के लिए बीज बो रहा हूँ, तो इसलिए हर कोई ध्यान से काम करता है कि भैया थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, हर चीज में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, ये लोग कर रहे हैं। मैम आर्टिफिशियल तो नहीं हो जा रहा डर करके कि अरे नहीं थैंक यू, मतलब ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, थैंक यू। आप नेगेटिव चीज करोगे तो आप अपने अनचाहे को बुलाओगे, आप पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करोगे तो आप अपने मन चाहे को बुलाओगे, जो इस बुक में सिखाया गया है, जो भी मन चाहा है। तो डर के नहीं, कृपा में, किसी के सरेंडरिंग में, जब आप किसी ग्रेटिट्यूड में, धन्यवाद में रहते हो, तो वो मेरे सपनों की दुनिया है। मुझे पता है अभी नहीं है वो आसपास, जो अभी है ये तो मेरे लिए अभी वर्तमान है ना, पर जो मेरी कल्पनाओं की दुनिया उसमें ऐसे दिखता है पूरा। देखिए सतयुग में और क्या होने वाला है, सतयुग में और क्या होगा, सतयुग में यही तो होने वाला है कि हर कोई इंसान दूसरे के लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छी बात कर रहे हैं। मैम मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ ये क्वेश्चन पुट फोर्थ करूंगी। मेरी एक क्लाइंट है, उनके बाल नहीं हैं, और बेचारी जब भी आती हैं वेबिनार में वो यही कहती हैं कि मुझे मेरी भाभी पसंद नहीं करती है, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे भाई मुझे पैसे देते हैं चलाने के लिए अब मेरी जीविका को, छोटी सी दुकान खोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं जब भी अपने आप को देखती हूँ मिरर में तो मैंने जो बाल मेरे खो गए हैं, जो चीज लॉस हो रही है वो उस चीज को देख रही है। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपके पास सब कुछ था, यू ऑलरेडी हैड अ वेरी बिग
वेरी डायनामिक पास्ट, आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी, आप बड़े सारे सेलिब्रिटीज के साथ ऑलरेडी बैठ चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनने वाले ये समझे कि भाई इनके पास तो सब कुछ था, तो फिर इनको क्या है, थैंक यू तो बोलना ही बनता है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास कुछ था, हमारे पास कुछ है नहीं और आप हमें जबरदस्ती कह रहे हो थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। अभी लोन चल रहा है, गाड़ी खरीदने का मन है, स्कूटी बार बार खराब हो जाती है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसके पैसे हैं नहीं, बोर्डिंग हाउस में भेजना है, पढ़ा रहे हैं एमसीडी के स्कूल में और बोल रहे हो थैंक यू। तो कई बार ना हम जो बताना चाहते हैं कि ये करो तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा, वो डिफेंस मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। और जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड या होपोनोपोनो की पॉडकास्ट डालते हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं, मैम मेरी तो शादी टूट गई, अब मैं कैसे ठीक करूं ग्रैटिट्यूड करके, मैम नौकरी तो मिल नहीं रही, आप ग्रैटिट्यूड बोल रही हैं। मतलब जो फोर्स अटैक आता है, क्यों कोई ऐसा सिंपल मंत्र जो आपने थैंक यू का बताया, सुबह के समय आपने बोला कि सुबह उठो 10 मिनट के लिए आप मिरर के सामने बैठ करके थैंक यू बोलो। मैम कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए उन लोगों को जो कि 40 दिनों के लिए, जैसे आपने टुकड़े टुकड़ों में बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी, अक्यूमुलेटेड फॉर्मेट में बता दीजिए पैसे को लेकर के, क्योंकि सबसे ज्यादा तो पैसे, करियर, रिलेशनशिप, यही 3-4 और हेल्थ, ये 4 पिलर्स ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस आते हैं। आप कुछ ऐसी टेक्निक्स बता दीजिए जिसके थ्रू पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, रियलाइजेशन एंड रिलेशनशिप के लिए, प्यार था टूट गया, सोलमेट नहीं मिला, हम डिप्रेशन में हैं और अब हम शादी ही नहीं करेंगे। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना इस समय, एग्जैक्टली मुझे वैसे सुनाई दे रही है। बाबा जी मुझे कोई मंत्र दे दीजिए, बाबा जी मुझे चूरन खिला दीजिए, बाबा जी मुझे कोई स्टोन दे दीजिए, कोई पत्थर पहना दीजिए और बस मेरी जिंदगी ठीक हो जाए। Exactly. तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। पहले तो मैं कोई बाबा शाबा हूं नहीं और मैं इन अंधविश्वासों में विश्वास करती नहीं। मैं माफी मांगती हूँ। आप जो भी लोगों के कमेंट आते हैं, मतलब ABCD सीखने, छोटी सी चीज सीखने में भी उनको LKG UKG लगती है। हम बात कर रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर रोशनी लाने की, और आप सोच रहे हो कि LKG UKG में जो आपने 2 साल लगाए हैं वो भी ना लगाओ और रोशनी आ जाए आपकी जिंदगी में। करेक्ट। आपके जो आपके भुगत रहे हैं, जो आपकी मुश्किलें हैं, बिकॉज ये हर चैनल पे हो रहा है, हर पॉडकास्ट पे ही हो रहा है। कुछ टिप्स दे दो, कुछ मंत्र फूक दो, बस इनकी जिंदगी में कुछ टेम्पररी आराम हो जाए। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं इस कल्ट का हिस्सा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इस कल्ट का हिस्सा। आई एम कमिंग फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड। एजुकेशन के अंदर मेरी जिंदगी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई है। आपको लग रहा है कि आप सेलिब्रिटी के साथ बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आपका पैसे थे। मेरी जिंदगी में 19 साल की थी, मेरी माँ ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी क्योंकि मैं किसी काबिल नहीं थी, मैं किसी काम की नहीं थी। मैं अपनी माँ पे बोझ थी, अपने बाप पे बोझ थी। दोनों को पापा तो कुछ बोलते ही नहीं थे, मम्मी करती थी जो भी करती थी। मम्मी को लगता था कि इसकी शादी कर दो, नहीं तो मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता। 19 साल की उम्र में शादी, 20 साल की उम्र में प्रेग्नेंट, 21 साल की उम्र में जब मैं अपना फाइनल एग्जाम देने जाऊँ, मेरे हाथ में बच्ची थी। और मेरे घर में, जिस घर में शादी हुई है, वहां एक नौकरानी नहीं है। उस घर में नौकरानी भोगई होती है। मतलब आप ही झाड़ू करोगे, आप ही पोछा करोगे, आप ही बर्तन करोगे, आप ही रोटी बनाओगे, आप ही पूरा घर संभालोगे, आप ही करोगे। और उस बच्ची का पहला जन्मदिन था मेरा, जब मेरे को उसके लिए मन था एक सुंदर फ्रॉक लूं, और वो फ्रॉक में ले नहीं पाई, पैसे नहीं थे मेरे पास। और वो मोमेंट था जब मैंने कहा कि बस मैंने जिंदगी जो जीनी थी मैं जी चुकी हूं, अब मुझे अपने बच्चों को वो जिंदगी देनी है कि मैं जो खरीदना चाहूं मैं खरीद पाऊं। और वहां से मैंने अपनी बेटी के जो पैसे पैदा होने पर सगन मिलते हैं, उन सगनों को इकट्ठा करके अपने कोर्स की फीस दी ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर। वहां से कोर्स की फीस दी। मैंने अपने हस्बैंड के हाथ जोड़े कि प्लीज मुझे काम करने दो कोई। उन्होंने कहा घर में बहुत बवाल मच रहा है, तेरी वजह से सारे घर में अशांति हो रही है, क्योंकि हमारे घर में आज तक एक औरत ने काम नहीं किया, बाहर निकल के कोई काम नहीं करता हमारे घर से। तो मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, जो काम करना है घर में रह के करेगी, घर से बाहर नहीं जाना, घर पे रह के करेगी जो भी करना है। तो घर पे रह के क्या कर सकता है इंसान? भाई बुटीक खोल लेगा, पार्लर खोल लेगा, या कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर खोलेगा। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ट्यूशन सेंटर या बुटीक वगैरह में बड़ा पैसा लगता है। तो मैंने छोटा सा पार्लर का कोर्स किया, पार्लर चलाना शुरू किया। आपको लग रहा है हर कोई जो इंसान बैठा है ना, जीरो से स्टार्ट करके आया है। हर किसी ने खून पसीने के अपने आंसू रोए हैं, हर किसी ने अपना दुख का टाइम देखा है। मतलब आप अगर, हमारे मम्मी पापा के घर पे दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और ऐसे हालात थे कि बस गोली नहीं चलती थी दोनों के बीच में, लड़ाई के ये हालात थे कि मतलब दोनों खूनम खून कर देते थे एक दूसरे को, गाली गलौज के ये हालात थे कि मतलब कानों में तुम्हारे लावा भर जाए ऐसी गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं। माता पिता के ये रिश्ते चल रहे हैं घर में कि दोनों के अंदर घर समय लड़ाई झगड़ा मार पिटाई जो भी चल रहा है। देखने वाले को लगता है ये बहुत सब्ज बाग में से निकला इंसान,
इसकी जिंदगी तो हमेशा से हंकी डोरी रही है, स्वर्गों में रही है, इसलिए आप बातें कर स्वर्गों की। मतलब आप ये सोचिए 19 साल की एक लड़की कॉलेज जा रही है, उसको कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ बनना चाहती है, और उसकी मां ने उसको पकड़ कर जो रिश्ता पहला मिला उससे शादी कर दी कि निकल तू घर से बाहर अब। लोगों को ये नहीं पता होता, उन्हें दिखता है कि इनकी स्टोरी बड़ी ग्लैमरस है, उन्हें अंधेरे नहीं दिख रहे पीछे छुपे हुए जहां से वो इंसान उठ के आया। मसाला चाहिए ना लोगों को, मसाला दो उनको। जब तक दिखाओगे नहीं रोना धोना तब तक उनको मजा ही नहीं आएगा, तब तुमको लगेगा हम ही रो धो रहे हैं, भाई इनकी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है। यहां से हर किसी की शुरुआत होती है, जहां पर कुछ नहीं है, हर तरफ यूं लगता है मरी जाओ उससे तो अच्छा। पर आपकी जिंदगी में कोई एक रोशनी जो कहती है उठ आगे बढ़, सब कुछ खत्म हो गया तब भी कोई बात नहीं, अब आगे बढ़, आगे बढ़, कुछ तो है आगे, चल। तो ये जो रोशनी ने जहां से भी शुरुआत करी, जहां तक भी पहुंचाया, और रास्ते में कितनी बार गिरे हैं। दुनिया को दिखाने के लिए हम बात करते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा है, क्यों? इस बुक में एक बहुत प्यारी चीज है जिसको जो मेरी दादी बोला करती थी, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई दादी। वो कहते थे शुभ शुभ बोला कर, शुभ शुभ बोला कर। जुबान पे ना सरस्वती बैठती है, शुभ शुभ बोला कर। मैं आज दादी नहीं है, पर मैं उनकी इस बात को पूरी जिंदगी अपने साथ लेके चल रही हूँ कि अगर घर में 100 क्लेश हैं, 100 बुराई हैं, 100 मुश्किलें हैं, क्यों ढिंढोरा पीटूं मैं अपने दुखों का लोगों के सामने जाकर? क्यों बताऊं दुनिया को कि मैं कितनी दुखी हूं? क्या कर लेगी दुनिया? अगर किसी को दर्द बताना है तो उसको बताओ जो इस बारे में कुछ कर सकता है। अगर मेरे को पेट दर्द है तो मैं डॉक्टर को जाके बोलूं कि भैया डॉक्टर साहब कुछ करो इस बारे में, कुछ जो कर सकता है। मेरी सहेली इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, मेरी माँ कुछ नहीं कर सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ उस पर घी डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। वो हाँ पति तो होते ही ऐसे हैं, सास तो होती है ऐसी है, तो ये कर वो कर। अपने रिश्ते तो उनके चले नहीं है। जिससे तुम कोचिंग ले रहे हो पहले एक बार देखो तो सही उनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। अग्रेड। उनके रिश्ते तो चल नहीं रहे, तुम कोचिंग ही गलत लोगों से ले रहे हो फिर। करेक्ट। तो कम से कम कोचिंग तो सही जगह से लो ना भाई। जो बहुत अमीर है, जिसने अपने बलबूते पे पैसा कमाया है, पैसा उससे कमाना सीखो। Correct. जो बहुत अच्छा हलवा बनाती है, हलवा उससे बनाना सीखो। जो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाना उससे सीखो। जो खुद ही टकरे मार रहा है, खुद ही गाड़ी को रोज तोड़ फोड़ रहा है, उससे क्या गाड़ी चलाना सीखोगे तुम? तो नंबर 1 ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए अपनी लाइफ में कि ऑलवेज पिक अ पर्सन जो तुम्हारे को रोशनी की तरफ ले जा सके, दिखा सके आगे की तरफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की डेट में मैं नाम ले रही हूँ, आई डोंट नो, शायद बहुत सारे लोग डिफेंस में आ जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन मैं पूछूंगी। आचार्य प्रशांत, वो कौन है? आप नाम लिखिएगा, 6 करोड़ फॉलोअर्स। ओके। वो जब रिलेशनशिप्स के बारे में ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं आजकल, लड़के यूथ उनके बोलने पर शादी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सेक्स को इतने गंदे तरीके से पिक्चराइज कर दिया है, लेकिन इतने मैसिव फॉलोअर्स हैं उनके पास। सिंस आपने नहीं सुना है इसलिए आप उनके बारे में जानती नहीं हैं, लेकिन आपने जो ये स्टेटमेंट जैसे ही बोली मेरे दिमाग में वो हिट कर गई, क्योंकि सेम यही बात मैं सोच रही थी कि रिलेशनशिप के बारे में आप ज्ञान लेने के लिए उनके पास जा रहे हो जिनका डिवोर्स हो चुका है। अच्छा, ये वाली बात है। नहीं, देखिए अगर आप जिम में जाते हो पतला होने के लिए, तो अगर जिम में कोई थुलथुल आदमी खड़ा है, खुद ही तोंद निकली पड़ी है, खुद ही उसके लटका पड़ा है सब कुछ, तो एक समझदार इंसान नहीं लेगा उससे मतलब कोचिंग यार कि भाई तुम खुद तो ठीक चल नहीं रहे हो, तुम मुझे क्या चलाओगे। तो आई थिंक थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए इस मामले में। मुझे पता नहीं आप किन के बारे में, बट ब्लेसिंग्स टू ऑल। आई ऑलवेज से आई डोंट नो अबाउट एनीवन, बट मुझे ये लगता है कि देखिए सबसे बड़ा गुरु तो आपके अंदर ही है। गुरु मीन्स बड़ा प्यारा संस्कृत शब्द है, गुरु। गुरु का मतलब, गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है रोशनी। तो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, तो पूरी जिंदगी अंधेरे से रोशनी का सफर। पर जब हम ये बोलते हैं, काफी लोग अभी उस रोशनी की तरफ जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या सजग नहीं है, या कॉन्शियस नहीं है। तो हो सकता है कि दुनिया में काफी, देखिए बिकॉज आई डोंट नो मैं जैसे मैंने आपको बोला, मेरी दुनिया अलग चल रही है। मेरी दुनिया में ये होता है कि दुख है, पर दुख के ढिंढोरे क्यों पीट रहे हो? परेशानियां हैं तो जिस चीज को मैं बोलूंगी, wherever my energy goes, wherever my attention, जहां पे भी मैं अपना फोकस लगा रही हूँ, वहीं पे वो चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब आप wherever your attention goes, energy flow, simple। तो मेरे शब्द मेरी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं, my words are creating my world। तो मैं वही बोलने की कोशिश करती हूँ जो मैं चाहती हूँ लाइफ में। और कमाल की बात यह है कि थोड़े टाइम बाद वो दुनिया बननी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपने कभी बहुत प्यारा इंग्लिश में वर्ड्स को बोलते हैं, तो आप कोई वर्ड बोले, कोई भी वर्ड बोलो इंग्लिश में। ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स की स्पेलिंग बताओ। BLESSINGS। स्पेल ठीक से करो।
BLESSINGS। तो स्पेलिंग क्या हुई? स्पेल एक मंत्र, मतलब जादू। तो स्पेल किसे कहते हैं? जादू को, एक माया जाल को। माया जाल को। तो हर शब्द का एक माया जाल है, हर शब्द की एक स्पेलिंग है, हर शब्द का एक स्पेल है, स्पेल कास्ट जिसे जिसे हम कहते स्पेल हैं। कास्ट कहते हैं, कास्टिंग स्पेल। तो हर शब्द एक स्पेल को क्रिएट कर रहा है। मैं जितना बोलूंगी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, उतना भ्रष्टाचार का स्पेल मेरे आसपास क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ट्रू। जितना मैं बोलूंगी ईमानदार ईमानदार ईमानदार, ईमानदारी का स्पेल मेरे आसपास करना बनना, क्योंकि हम माया की दुनिया में रह रहे हैं ना, ये तो है ही माया की दुनिया, मानते हैं। यहाँ पर कुछ भी जो है वो स्थिरता से असल नहीं है, हर चीज जो है वो क्रिएटेड है, क्रिएटेड एक्ट है। हम बातचीत कर रहे हैं, ये भी माया का एक रूप है, पर इसी रूप को तो मजे लेने के लिए हम धरती पे आए हैं, ये रूप है। हर रोज नया रूप क्रिएट हो रहा है, मजेदार रूप तो यही है। अब आपकी वाली दुनिया में आपके कौन से रंग डालना चाहते हो, किन लोगों को आप लाना चाहते हो, किन तरह के अनुभवों को लाना चाहते हो, ये आपके शब्दों का माया जाल है। शब्द, योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। तो वर्ड्स की दुनिया है। अब नाउ लोग कहें कि वर्ड्स की दुनिया पर, मेरी दुनिया में तो ये हो रहा है, बहुत बुरा बुरा हो रहा है, क्या मैंने थोड़ा ना किया है? सोचकर, बोलकर, कर कर, किस ना किस तरह से आपने किया है। मैं गारंटी दे दूं आपने किया है। आप जितने मर्जी भोले बन जाओ, पर आपने किया है। एक माँ कभी नहीं चाहती बच्चा फेल हो जाए, पर माँ हमेशा क्या बोलती है? पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो भोली क्यों बन रही है माँ? तू तो बोल रही है, तूने ये मुंह से बोल दिया, स्पेल क्रिएट कर दिया। अब तेरे बच्चे के पास दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं, पढ़ ले भी और फेल हो जाने की भी, तो तूने बोल दिया ना। तो ऐसे ही हमने, अरे जल्दी चला गाड़ी में तो हम लेट ना हो जाएं, अरे देख ठीक से चलने तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट का स्पेल आपने क्रिएट किया है, अग्री, नोइंगली और अननोइंगली। अब मैं ये कहती हूं कि दोनों, अगर ये भी मैं ही बना रही हूं और ये भी मैं ही बना रही हूं, तो मेरी सजगता, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना मेरे को अकल दे, बुद्धि दे कि मैं मेरे मुंह से वो ही निकालूं जो मैं अपनी लाइफ में पाना चाहती हूं, जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूं, होना चाहती हूं, और जो मेरी लाइफ में मैं नहीं चाहती हूं, बस मेरी सजगता वहां से मेरा मुंह मोड़ दे। आप बोलोगे पर दुनिया में तो ये है, पर दुनिया में तो दिन और रात दोनों है ना। आप डुअलिटी की दुनिया में रहते हो। पृथ्वी इसको हम डबल डायमेंशन ग्रह बोलते हैं। यहाँ पे दिन है तो रात भी है, यहाँ पे अमीरी है तो गरीबी भी है, यहाँ सुख है दुख है, यहाँ पे हेल्थ है तो बीमारी है, यहाँ पर ज्ञान है तो अज्ञान। हर चीज का अगर ये है तो ये भी है, ये तो अंडरस्टूड है हम सबको। नाउ आपको अपनी वाली स्टोरी में, अपनी वाली दुनिया में क्या चाहिए वो बताओ। मेक अ चॉइस। And that choice has to be consciously or with logically. Choice has to be conscious and with intelligence, because आपको दिमाग मिला इसलिए कि अपने लिए चॉइस करने के लिए। अगर कोई नहीं जानता है, मैजिक बुक को नहीं जानता है, ग्रैटिट्यूड के बारे में नहीं जानता है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, रट करके भी मैथ्स देते हैं। बिल्कुल। तो रटने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, अब उनको आपको एक बात बताती हूँ कि जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो, ये भी आपके वर्ड्स हैं। ये भी आप बोल रहे हो कि बच्चे ऐसे हैं जो जो हम काम करते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। अगर सिर्फ 1 करोड़ या 100 करोड़ हमने मोटा मोटा बोला, 100 करोड़ लोग बस रोशनी में आ जाएं, ये अपने आप सतयुग की तरफ चला जाएगा। ये पढ़ा अपने आप। मेरे को 650 करोड़ लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं उन पर काम करूंगी ही नहीं कभी भी। 650 करोड़ लोगों तो मैंने अपने व्यू में, अपने दुनिया में रखा ही नहीं हुआ। तो वो 100 करोड़ को आप पहचानेंगे कैसे? वो खुद आएंगे मेरे पास। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं इस रोशनी में हूं तो वो अपने आप रोशनी को ढूंढते हुए आएंगे। बट आई एम सीकिंग इज सीकिंग मी। अगर मुझे ये रोशनी को पाने वाले लोगों की तड़प है कि उन तक ये बुक पहुंचे, तो वो भी तड़प रहे हैं इस समय कि हम तक ये बुक आए, जो हमें उम्मीद दिलाए। बाकी 650 करोड़ लोगों पे मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगी क्यों? मुझे लगानी ही नहीं है। तो मैं चॉइस करती हूँ कि आई एम नॉट हेयर फॉर 750 करोड़ ह्यूमंस ऑफ दिस प्लैनेट। आई एम वर्किंग ओनली फॉर 100 करोड़ ह्यूमंस। और उनमें रोशनी आ गई, ये प्लैनेट अपने आप रोशन हो जाएगा, ये पड़ा अपने आप एक तरफ झुक जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, जैसे दुनिया में आपने जिनका भी नाम लिया, जिन भी लोगों का नाम लिया, उनको दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो, भगवान इनका भला करे, भगवान को सद्बुद्धि दे, जो इनके लिए ठीक है वो इनको समझ आ जाए। बस ब्लेसिंग्स दो, हाथ जोड़ो, थैंक यू करो, मुड़ जाओ। हम दुनिया बदलने नहीं आए। आप दुनिया बदल कैसे सकते हो? आप अगर कुछ बदल सकते हो तो अपने आप को बदल सकते हो, द पर्सन इन द मिरर। और जब मैंने अपने अंदर से सोच लिया कि दुनिया के अंदर हर कोई इंसान रोशनी की तरफ जा रहा है, और मैं इसको विश्वास करती हूँ, बिलीव करती हूँ, तो मुझे अपने आप वही वाली दुनिया क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। जितना मैं सोच रही हूँ इस बात को, विश्वास कर, दुनिया में भ्रष्टाचार है, दुनिया में बहुत गलत लोग हैं, ये हैं वो हैं, जो भी हो रहे हैं, उतना वो लोग मेरी वाले ऑरा के अंदर, मेरी वाली दुनिया के अंदर एंटर करेंगे। मैं अपनी दुनिया, आप कई बार लोग कहते हैं हर कोई अपनी अपनी दुनिया में रहता है ना। अब अपनी अपनी दुनिया का मतलब क्या होता है कि हर इंसान, मेरी दुनिया में आपको लग रहा है जो मेरी दुनिया में चल रहा है वो आपको कई बार रेजोनेट नहीं करेगा,
जो आपकी दुनिया में चल रहा है मेरी दुनिया में रेजोनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो दुनिया अपने लिए देख रहे हैं, बना रहे हैं, वो हमारे बिलीव्स, जो सबकॉन्शियस में दबे हुए बिलीव्स हैं, उनकी रिफ्लेक्शन है। जो अंदर हमारे अवचेतन मन में जो हमारे बिलीव्स, लिमिटिंग ब्लॉक से लिमिटिंग बिलीव्स दबे होते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन है। अब उसको पर काम कैसे करना है? अगर वो बिलीफ कह रहा है कि भैया दुनिया में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो ऑब्वियसली आपको सब लोग वही दिखेंगे जो भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन तो दिखेगी। मेरी बेटी कुछ टाइम पहले जब वो अनमैरिड थी, दिल्ली में ही हम रहते हैं, दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में पैदा हुई पली बड़ी हुई हूँ, मेरी बेटी भी दिल्ली में रही पली बड़ी, और मैं तो फैशन वर्ल्ड में थी, तो शूट्स रात रात को चलते थे, फैशन शोज, पार्टीज भी रात रात को चलती थी, और हम मॉडर्न कपड़े पहनते थे क्योंकि पार्टीज ही इस तरह की होती थी, मॉडर्न टाइप की। मेरा आज मैं ऑलमोस्ट 50 साल के आसपास हूँ। एक इंसिडेंट मेरा दिल्ली का, रात को सड़कों का, सड़क पे, मेट्रो पे, बस में, कहीं पे भी, आधी रात को, दिन में, दिन दहाड़े, कहीं पे भी, एक से एक देवता समान आदमी मिला है मुझे दिल्ली में। एक आदमी, मैं वो नहीं बोलूंगी ना, जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इतने हेल्पिंग लोग हैं, इतने अच्छे, मतलब आप मानेंगे नहीं, कई बार हरियाणा में गुर्जर जो ये होते हैं, यूपी वाले, हरियाणा वाले, जो लोगों देख के डर लग जा रहे, जाट है, अरे तो गुर्जर है, इतने अच्छे इंसान होते हैं, इतने हेल्पिंग। हाँ जी बहन जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी, हाँ जी, हाँ जी, बैठो बहन जी, आप क्यों कर रही हो, हम कर देंगे आपका टायर चेंज। मतलब जो गाड़ी का पंचर हो गई थी एक बार, उतर के उन्होंने गाड़ी साइड पे लगाई, टायर चेंज किया, और उसके बोला कि आपका फोन चार्ज नहीं है, हमारे पास चार्ज कर लो पहले, फिर आप अपना ध्यान से जाओ। मतलब इस दिल्ली में जो लोग दिल्ली को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। मैं कहती हूं दिल्ली से बड़ा स्वर्ग नहीं है दुनिया में। सब लोग इतने हेल्पिंग है, इतने केयरिंग है, इतने सपोर्टिंग है एक दूसरे को। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप बोल रहे हो तो आप ये वाला स्पेल अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। क्या दिल्ली में गलत लोग? हाँ, हर जगह पे है, मिक्स है, अच्छे बुरे सब होते हैं। अब आप कौन से वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो? दिस इज व्हाट यू थिंक, टॉक एंड फील। मेरी बेटी, मैं बता रही हूँ कि जब यूएस गई थी, हम लोग उस समय फैशन वर्ल्ड में थे, तो वहां पे न्यूयॉर्क फैशन वीक होता है न्यूयॉर्क में ना। मैं नहीं जा पाई थी बिकॉज बहुत बुकिंग्स थी मेरी, तो हम ही थे उसके मेकअप एंड हेयर एक्सपर्ट्स जो पार्टनर्स होते हैं। तो मेरी डॉटर गई, सारी टीम को लेकर गई, तब वो मुश्किल से 18 साल की थी, 18-19 साल की। और उसके बाद उसने बोला मम्मी मैं यूएस जा ही रही हूँ, तो मुझे फ्लोरिडा देखना है, मुझे मियामी देखना है, मेरे को ये जो भी वहाँ की। तो मैं देख लो, फिर आप जा रहे हो स्पेशली, तो जब काम खत्म कर लोगे उसके बाद घूमना। तो वो घूमी अपना सोलो ट्रिप के ऊपर, जो भी था। मेरे घर वाले सब, यूएस तो ये है वो है, वहां तो सड़कों पे ड्रग्स मिलते हैं, वहां लड़की को तुमने अकेला भेज दिया। मम्मी यूएस बहुत अच्छी जगह है, डेवलप कंट्री है, सब कुछ बढ़िया है। तुम ये सोच रहे हो, वो वहां पे अकेली घूमी, नए नए लोगों से मिली, कई कई जगहों पे गई, और वापस आके आज जब वो एक्सपीरियंस शेयर करती है, वाओ एक्सपीरियंस। आप बोलोगे हाँ तो ऐसा कुछ बुरा नहीं होना, इसलिए तुम आज ये बोल रहे हो। भाई अगर आप इमेजिनेशन में बुरा सोच रहे हो तो बुरा हैपन होगा ना। बाकी आपके कर्मों का फल भी होता है। ये तो वो हुआ जो मैं अभी सोच रही हूँ, बना रही हूँ। जो पीछे मैंने सोचा होगा, या पीछे बोला होगा, या पीछे किया होगा, वो भी तो घूम के आएगा ना मेरे तक। जब घूम के फल खाने का टाइम होगा, वो भी आएगा। पर इस समय मैं कितनी पावर में हूं, नेगेटिव या पॉजिटिव, उतनी ही जोर की, या तो वो फल मुझे झटका देके जाएगा या मुझे छू के चला जाएगा। अब ये चॉइस होती है। तो मेरे ख्याल से जो मेरे, ये देखिए, इट इज नॉट द ट्रूथ, ये मेरी सोच है। और मेरी सोच यही है कि ग्रैटिट्यूड में रहने से, गुड एनर्जी में रहने से, जीवन आप धीरे 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 वैसा बनाना शुरू कर देते हो जैसा कि आप चाहते हो, और आप स्वर्गों वाला जीवन जियो। ये आपका हक है इस धरती पे। आप अपने जीवन को सुधारने, संवारने और बनाने के लिए आए हो, और आप अपने पे काम करोगे तो दुनिया अपने आप अगर आपसे इंस्पायर हो जाएगी तो ठीक है, वो आपको देख के काम कर। जैसे आपने बोला उनका नाम, उन्होंने जो भी किया नहीं किया, लोग उनसे इंस्पायर होकर कुछ काम कर रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है ना। तो ऐसे लोगों को प्रमोट करो ना, जिनका काम, लाइफस्टाइल ठीक है। अगर वो ठीक काम कर रहे हैं, अगर शुक्राना करना ठीक काम है, तो उन्हीं उसी को देख के क्या पता काफी लोग अपने अपने जीवन में वो काम करना शुरू कर दे जो कि ठीक लगता है लोगों को। तो ये भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है मेरे ख्याल से। तो हर कोई अपने अपने जीवन में पॉइंट ऑफ व्यूज जी रहा है, एंड लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स इट। इस हायर वाइब्रेशंस पे रहने के लिए आप सुबह से शाम क्या करती हैं? आपका रूटीन क्या है? ये सिर्फ ये और कुछ नहीं है। नहीं, प्लीज शेयर योर नहीं, रूटीन। मतलब मेरा, कई लोग सोचते हैं आप सिखिज्म में हो, तो हाँ, हाँ। हम अमृत वेला करते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं। तो हम सुबह उठते हैं सूरज उगने से पहले के 3 घंटे। वो मैं पहले से करती थी, वो मैं जब सीखनी थी तब भी मैं करती थी। जो हमारे एक कोर्स था, बिजनेस कोर्स था, उसमें हमारे सर थे, बीसीआई के नाम से था। उसमें भी वो सर बोलते थे कि सुबह 4 बजे 4 AM उठना चाहिए आप लोगों को अपने बिजनेस के लिए। तो मेरे को आदत थी उसकी ना। तो आई थिंक वो टाइमिंग भी अपने आप में काफी ब्रह्म से कनेक्ट होने का टाइम होता है। तो एक वो अच्छी चीज है। एक इसने बहुत साथ दिया पूरी जिंदगी जब से आई है लाइफ में, तो बहुत साथ दिया। जब जब इसके साथ जुड़े रहे तो लाइफ में रोशनी बनी रहती है। और मैं अभी जो भी बोल रही हूँ, क्या ये परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग? नहीं,
कभी मैं भी गुस्से में आती हूँ, कभी मैं भी बहुत ज़्यादा अंधकार वाली बातें बोल देती हूँ, कर देती हूँ, सोच लेती हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही है ना लाइफ में। इंसान सिर्फ रोशनी-रोशनी नहीं है ना? दोनों मिक्स है। फिर दोबारा जब गिर जाती हूँ अंधेरे में, दुखों में, फिर अपने आप को झाड़ती हूँ, फिर उठती हूँ। जैसे मुझे अपनी पुरानी एक आदत बहुत अच्छी याद है, वो भी पता नहीं कैसे सीख ली थी मैंने। कई बार बिज़नेस में या घर में कई बार बहुत मुश्किल आ जाती है, बहुत ज़्यादा यू फील रियली एजिटेटेड। तो जब मैं बहुत दुखी हो जाती थी ना, मैं शीशे में जाती थी बाथरूम में, और शीशे में जाती थी। मैं किसी और के सामने नहीं रोती थी कभी भी। मैं किसी को अपने आंसू क्यों दिखाने हैं, है ना? तो मैं शीशे में जाके अपने आप के साथ रोती थी। कुछ सेकंड रोती थी और एकदम से मेरे आंसू आने रुक जाते थे। और अंदर से कोई ऐसा था जो देखता था शीशे में, कहता था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। और वो शीशे वाला मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलता था, जीत जाएंगे हम। एंड मैं उसी समय रोना बंद कर देती थी कि ये जंग तो रोज ही आएगी और हम जीत जाएंगे अगर हम दोनों आपस में कनेक्टेड है, मी एंड माई सेल्फ। और वो सेल्फ के साथ रिश्ता जो भी रहा, रोशनी का रिश्ता बना रहा, जब तक बना रहता है तब तक रोशनी है। और जब दुनियावी चीजें मुझ पर हावी हो जाती है, दुनियावी सोच हावी हो जाती है, दुनियावी समाज या कुछ भी समझिए, जो उनकी सोच है, मैं अपने सोच के ऊपर उसको चढ़ने दूं, जैसे लालच है ना, या कंपैरिजन, या किसी कंप्लेंट करना, तो ये आत्मा नहीं करती, ये शरीर करता है। ये हमारी सोच का एक नेगेटिव पार्ट करता है। तो जब भी मैं इसको हैवी होने देती हूँ तो मैं डार्कनेस में चली जाती हूँ। फिर मैं वापस आती हूँ, नहीं तू ठीक है, सब बढ़िया, तू कर सकती है, सब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो फिर दोबारा से ग्रेटिट्यूड में आती हूँ, तो फिर चल पड़ती है गाड़ी रोशनी की तरफ। तो ये दोनों टग ऑफ वॉर तो चलती रहती है। हाँ। तो अभी आप डिटैचमेंट की ओर जा रही हैं, आपको ऐसा फील होता है? हाँ, करना चाहिए। मतलब हम जिस चीज को अपना क्योंकि आप मान के मैरिड हैं, हस्बैंड है, हाँ, बच्ची है, बहुत उनकी प्यारा परिवार है। वही कह रही हूँ। मतलब मेरी अभी जैसे डॉटर की शादी हुई है, तो मैंने उसको, मेरे हस्बैंड ने भी और हमने दहेज में सिर्फ मैजिक बुक दिया। हमने तो अपने दामाद जी को भी यही बोला था, हम उसी से शादी से पहले आपको मैजिक बुक कंप्लीट करनी है अपनी। और हमने टेस्ट लिया प्रॉपर असाइनमेंट्स का दामाद जी का। ये तो बहुत अच्छा आपने सिखा दिया कि मैं भी करूंगी। हाँ। और मेरी जब बेटी की डोली जा रही थी ना, तो उसके फादर ने उसको बोला कि मैं और कुछ नहीं दे रहा हूँ तुझको, सिर्फ एक चीज तुझको बोलूंगा, तुझे प्रॉमिस करना है कि रोज सुबह उठते ही 10 ग्रेटिट्यूड तूने अपने हस्बैंड के लिखने, 10 ग्रेटिट्यूड अपनी सासू माँ के लिखने, 10 ग्रेटिट्यूड अपने फादर इन लॉ के लिखने, और उसका देवर है एक, तुम्हारे उस घर में टोटल में 4 लोग हो रहे हैं, तो उन चारों के रोज सुबह तू 10 ग्रेटिट्यूड करेगी। आज की शादी को 2 साल हो गए हैं। मतलब रानियों की जिंदगी भी क्या होती होगी, मतलब पलकों पे बिठा के रखा हुआ है, मतलब हर चीज नौकर चाकर तो जो उसने घर में मेंटेन है ही, पर प्यार, इज्जत, जो परमिशन, हर चीज, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे कि परियों वाली जिंदगी। तो वो इसके पापा जब भी कहते लिख रही है ना, रोज लिख रही है ना 10-10 ग्रेटिट्यूड सबके, क्योंकि जब तक तू पॉजिटिव एनर्जी बनाती रहेगी तो उस तरफ से पॉजिटिव ही मिलेगा। जिस दिन तूने कोई कंप्लेंट सोची, कोई शिकायत सोची या शिकायत बोली, उसी दिन वो जो अभी वाली स्टेट है, उससे तुम 10 कदम नीचे जाने शुरू कर दोगे। ये इस बुक में फॉर्मूला है। आपका एक शुक्राना आपको आपकी मनचाही जिंदगी तक 1 कदम आगे पहुंचाएगा। आपकी एक कंप्लेंट आपको आपकी मनचाही जिंदगी से 10 कदम पीछे लेके जाती है। तो बी वेरी केयरफुल कि कई बार हम अपनी जिंदगी में शुक्राने तो करना भूल जाते हैं, कंप्लेंट्स नेचुरली आ जाती हैं। तो ये मैं नहीं बोला, हम बहुत शुक्रगुजार, बात सोचती हूँ आगे बनने वाले जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो पारिवारिक पति पत्नी के रिश्ते हो, माँ बाप के रिश्ते हो, बच्चों के रिश्ते हो, दरानी जेठानी जो भी रिश्ते हैं, शायद आगे करते करते शायद यही ग्रंथ बनेगा, जो ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़ने से, समझने से, सब चीजों के अंदर आप रोशनी ला सकते हो। बातें वही हैं इसमें जो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखी हैं, बातें वही हैं जो भागवत गीता में लिखी हैं, पर पढ़ता कौन है भागवत गीता? कौन पढ़कर समझकर उसका मर्म अपनी जिंदगी में उतारता है? तो कई बार पीएचडी की बुक्स पढ़ने से पहले एबीसीडी की बुक्स पढ़ लेनी चाहिए, जो किंडरगार्टन बुक है। तो ये हर 4-5 साल का बच्चा भी कर रहा है। हमारे तो कितने स्कूलों में बुक चल रही है, 5-5 साल के बच्चे रोज सुबह उठते नियमित लिखते हैं। सिर्फ लिखना आता है, आई एम थैंकफुल टू माई टॉय, क्योंकि मेरे को खेलने में मजा देता है, आई एम थैंकफुल टू माई पेंसिल। छोटी छोटी, मतलब हमारे सेशन में 5-6 साल के बच्चे भी आते हैं, मजा आया था सुन के उनकी बातें। ये है वो फ्यूचर इस देश का। ये 5-5 साल के बच्चे अभी से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपनी मम्मी के, पापा के, अपने खिलौनों के, अपने कॉपी के, अपने भोजन के, अपने पानी के। ये है इस कंट्री का फ्यूचर, एंड दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। मैम, हेल्थ से रिलेटेड ग्रेटिट्यूड कोई कैसे करे? अगर कोई बीमार हो तो मन भी उदास होता है, पैसों के भी लॉसेस होते हैं, रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। देखिए, इसमें जो चैप्टर्स है ना, वो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि आपका मैजिक हेल्थ के अंदर
घुटनों में प्रॉब्लम है, या आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, या आपके आंखों में प्रॉब्लम है, जहां भी प्रॉब्लम है, पहले तो बताओ। सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कि मतलब अगर हेल्थ में करना है तो ऐसे, जो बुक ने बताया मैं आपको, ताकि जो लोग जुड़ना भी चाहें पहले इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखें, उनको फर्क पड़ा क्या, 7-8 दिन अप्लाई करके देखो। तो आपको पैसों की दुनिया में चाहिए कुछ, रिश्तों में चाहिए, पति पत्नी के बीच में कुछ खटपट चल रही है, तो सिंपल क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू वांट। यहां से जर्नी की स्टार्टिंग है। आप चाहते क्या? मुझे वो मत बताओ जो आप नहीं चाहते, कि पति मेरे को प्यार नहीं करता, बहुत पीटता है, बहुत मुश्किल है। वो आप चाहते हो क्या? आप चाहते हो कि पति पीटे? नहीं। तो फिर मुझे मत बताओ, मुझे वो बताओ जो आप चाहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरी इज्जत करे, मेरे साथ प्यार से तमीज से बात करे, मेरे को अक्सर घुमाने ले जाए, मेरे को शॉपिंग करवाए, मेरे को गिफ्ट दिलवाए, मुझे सोने के कंगन लेके दे, जो भी जो आपकी चाहत है वो ठीक है। उसी तरह सेहत में अगर आपके घुटनों में परेशानी है तो मुझे ये मत बताओ घुटनों में परेशानी है, ये बताओ चाहते क्या हो। मेरे घुटने मजबूत हो जाएं, फ्लेक्सिबल हो जाएं, मैं आराम से चल उठ सकूं, मैं सीढ़ियां चढ़ लूं आराम आराम से। ओके, ये चाहते हो ना कि आपके घुटने इतने मजबूत हो जाए कि आप सीढ़ियां अप डाउन आराम से कर लो। गुड। तो क्लियर। बुक बोलती है डोंट टेल मी व्हाट यू डोंट वांट, टेल मी व्हाट यू वांट। ओके, तो अगर आप पैसों की दुनिया में पूछो आप क्या चाहते हो, आप बोलोगे कि बहुत कर्जे चढ़े हुए हैं, कमाई नहीं हो रही, क्लाइंट नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रही पेमेंट पे, वो मुझे मत बताओ, टेल मी व्हाट यू वांट। तो बंदा कहता है महीने का 1 लाख रुपया कमा लूं। ठीक है, फाइन, यहां से शुरू करते हैं। व्हाट यू वांट इज 1 लाख रुपये पर मंथ, यहां से शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो हम सिखाते हैं, बुक का 0 चैप्टर है, अपनी चाहत को, अपनी मांग को, अपनी आस्क को सही तरह से फ्रेम करना सीखो। कई लोगों को तो यही नहीं आता, यहीं पे फंसे पड़े हो। कोई जैसे होता है नहीं, रेस्टोरेंट में वो जाता है, भूखा है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट में गया, तो वेटर आता है, पूछता है व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, और बड़ी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, खाना लिया, खाना लिया, बड़ा भूख। वो कहता है व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, तो कहता है बहुत भूख लगी, कुछ भी लिया, जल्दी लिया, जल्दी लिया। अरे भैया व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, अरे उस टेबल पे क्या पड़ा है वो बता दे, वो क्या, वो लिया। अरे भैया व्हाट कैन आई गेट फॉर यू, अरे भैया जो तेरा होटल में सबसे अच्छा वो ले आ। आप ऑर्डर ढंग से प्लेस नहीं कर रहे, लोग नॉर्मली ऐसे ही मांग रहे होते हैं, अजीबोगरीब चीजें, कि जो मिल जाए अच्छा है, जितना पैसा आ जाए अच्छा है। ऐसा ना होता है जितना खाना मिल जाए अच्छा है। आप होटल में जाके प्रॉपर्ली ऑर्डर प्लेस करते हो कि एक दाल मखनी, एक बटर चिकन, एक लच्छा परांठा, एक रायता, यू प्लेस ऑर्डर प्रॉपर्ली। ऐसे यूनिवर्स को सटीकता से, स्पष्टता से आपको ऑर्डर देना है, एज इफ की यूनिक आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कहीं पर यूनिवर्स के अंदर। तो वंस यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, से 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, ओके फाइन, तो अपने यूनिवर्स में ऑर्डर प्लेस करना है। अभी हुआ नहीं है, अभी आप करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो 1 लाख रुपए। सेकंड क्वेश्चन विल बी व्हाई डू यू वांट इट। आप अपने पापा से पैसे मांगते हो, पापा 1 लाख रुपए चाहिए, तो पापा क्या पूछेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोलेंगे, क्यों चाहिए। सिंपल। यूनिवर्स आपको कोई भी चीज तब तक नहीं देगा जब तक कि आप उसके क्यों का जवाब नहीं दोगे, व्हाई। तो आप बोलोगे कि व्हाई डू आई वांट 1 लाख रुपए, तो अपने खर्चे बताओ उसको। तो ये सारा काम पेपर पे लिख के करना है, मुंह जुबानी नहीं होता है काम। हर चीज लिख कर, कॉपी के ऊपर, पेन से। तो आपने लिखना शुरू करना है कि हाँ मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चों की फीस देनी है, मुझे शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदने, 2 ड्रेसेस में 10,000 की आती हैं, मुझे कार की ईएमआई देनी है, घर की ईएमआई देनी है, मेरे को घूमने जाना है, पापा मम्मी की इंश्योरेंस करानी है, बच्चों की शादी के लिए इकट्ठे करने हैं पैसे, अपनी शादी के लिए इकट्ठे, जो भी। वो आपकी जरूरत के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाएगा, आपकी जरूरत जेन्युइन होनी चाहिए, जो सच में है। अगर आप इतना भी बोलते हो मुझे इतना महीने का सेव करना है अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है, कर, एफडी बनवाओ, जो कर मर्जी करो, पर मेक ए जेन्युइन लिस्ट ऑफ योर जरूरत। अब अगर सारी जरूरत मिलाकर आपका बना 80,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, पूरी आपने लिस्ट बना दी, सारे 80,000 रुपए खर्चा बन रहा है, आपका जरूरत बन रही है, और आप मांग रहे हो 1 लाख रुपए, तो कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि आप चिटिंग कर रहे हो। इसलिए मैं हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन करवाती हूँ। मैं कहती हूँ ये मत बोलो 1 लाख रुपए चाहिए, पहले अपनी सारी जरूरतों को लिखो, सारी जरूरतों को पेन डाउन करो। तुमने क्या घूमने भी जाना, लिखो ना, ट्रैवल के लिए चाहिए पैसे, तुम्हें टिकटों के पैसे चाहिए, होटल के पैसे, लिखो, सब डिटेल में लिखो, कार के लिखो। तो कर करा के 1.5 लाख रुपए भी बन रहा है, तो 1.5 लाख बनाना, तुम्हारे खर्चे टोटल मार के जो भी जोड़ना है, खर्चना है, सब मिलके अब 1.5 लाख की अर्जी डालो। तो पहले आपको लिस्ट बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बड़ा क्लियर रूल है यूनिवर्स का, यूनिवर्स फुलफिल योर नीड बट इट नेवर फुलफिल योर ग्रीड। ग्रीड कभी फुलफिल नहीं करेगा, नीड जरूर फुलफिल कर देगा। जितने भी लोगों ने आके पैसा पाया है उन्होंने अपनी जरूरतों को बढ़ाया है। जरूरतों को बढ़ाओ ना, अपनी नीड्स को बढ़ाओ, नीड्स बढ़ाते चलोगे वो वहां से सेंक्शन कर देगा, प्रोवाइडेड अगले स्टेप्स ठीक से फॉलो करना। तो ये जैसे आपने कभी अमेजोन पे ऑर्डर दिया होगा, है ना, तो अमेजोन पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, सेम वे यूनिवर्स में ऑर्डर प्लेस होता है, सेम ही। मैं कई बार एग्जांपल समझाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो अमेजोन पे आप जाते हो तो कुछ कुछ बॉक्सेस टिक करने होते हैं आपको, तभी ऑर्डर प्लेस होगा। अगर एक भी बॉक्स आप छोड़ दोगे तो ऑर्डर प्लेस नहीं होता। वैसे ही मैनिफेस्टेशन की दुनिया है। इसके अंदर जब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू वांट,
सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट इट? व्हाई डू यू वांट इट के आपको कम से कम 10 मुझे पॉइंटर्स देने हैं। अगर आप बोल रहे हो मुझे कार खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज ई क्लास लेनी है, व्हाई डू यू वांट इट? तो मुझे बताओ इसकी कार की सीट्स बहुत अच्छी हैं, बड़ी कंफर्टेबल है इसलिए मुझे लेनी है, इसकी ब्रांडिंग की क्लासीनेस बहुत अच्छी है, इसकी स्पीड पिकअप बहुत अच्छी है, इसके म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, इसके एसी की जो हवा है वो बहुत कमाल की है। गिव मी एटलीस्ट 10 पॉइंट्स ना। अच्छा, और सबसे अगर सिर्फ उस बेचारे के पास एक ही रीजन है, पड़ोस ने खरीदा इसीलिए, तो लालच है ना, इसी को तो ग्रीड कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम नीड और ग्रीड की बात करते हैं ना, तो जो जिस इंसान की ग्रीड होती है वो कभी 10 पॉइंटर्स में 3 से आगे जा ही नहीं पाता, तो यहीं पर रुक जाता है वो, उसको पता चल जाता है, लोगों को खुद अपने आप पता चल जाता है कि नीड है कि ग्रीड है, 10 पॉइंट्स लिख ही नहीं पाएगा। और जिसके पास सच में, जिसने स्विट्जरलैंड जाने का सच में दिल से इच्छा है, मुझे जाना है तो जाना है, संकल्प है उसका, क्योंकि वहाँ के पेड़ कितने अच्छे हैं, वहाँ की हवा के अंदर जो इतनी लहराती हुई हवाएं चलती है, इतना मजेदार है, यश राज चोपड़ा की फिल्में वहाँ पे शूट हुई है, मेरे को बचपन से सपना है वहाँ जाना है, वो या पीली साड़ी पहनकर वो गाना शूट करना है, चांदनी वो मेरी चांदनी, या जो भी गाना होता है। तो आपके पास ना जाने कितने रीजंस होंगे, एंड इट्स ओके। वो रीजंस बचकाने भी हो सकते हैं, मैच्योर भी हो सकते हैं, यूनिवर्स सुन रहा है, सब देख रहा है, क्योंकि वो बाहर नहीं खड़ा ना, उसके अंदर बैठा हुआ है, उसको पता है। तो बचपन से जब से वो गाना आया था ना, तेरे मेरे होठों पे, तब से दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जैसे गाना देखती है तो धुक धुक होना शुरू हो जाता है, कितनी सुंदर जगह है, क्या प्यारी वादियां हैं, हाँ इसके दिल से इच्छा है स्विट्जरलैंड जाना है इसको। तो वो अंदर बैठ के सब देख रहा है कि तूने साथ वाले की वो जो फेसबुक पे फोटो आई है स्विट्जरलैंड की उसको देख के तूने अभी अभी कंपैरिजन में ये मांगना शुरू किया ग्रीड में कि दिल से इच्छा है, ये उसको पता है नीड है कि ग्रीड है। तो आप जो जो नीड लिखते चले जाओगे, यूनिवर्स तैयार बैठा है आपकी पूरी करने के लिए, प्रोवाइडेड बॉक्सेस टिक करते चलो अगले वाले। तो आपने क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्लियर है। अब नाउ 5 स्टेप्स जो आपको अगले 40 दिन तक रोज करने हैं। ये क्यों करने हैं? क्योंकि आपका सपना, इच्छा अगर आपके लिए जिंदा नहीं रहेगा तो यूनिवर्स को भी शिद्दत नहीं फील हो रही है, आपको जिंदा रखना चाहिए। तो डेली बेसिस पे अपने सपने को ग्रेटफुल लैंग्वेज में लिखना है, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, और थैंकफुल हो। जैसे अगर स्विट्जरलैंड की ट्रिप चाहिए आपको फॉर एग्जांपल, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रिसीव अ ब्यूटीफुल ट्रिप ऑफ स्विट्जरलैंड विद माय फैमिली। जो भी 4 लोग अगर जाना चाह रहे हो, एज इफ तुम्हें मिल चुकी है, तुम ऑलरेडी थैंक यू कर रहे हो, तो उसको डेली बेसिस पे लिखना है, डेली बेसिस पे बोलना है। बोलना का है शीशे में, शीशे में खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें देख के ऐसे बोलो कि तुम्हें वो मिल गई है और तुम थैंकफुल हो। नंबर 3, सुनना है। अपनी अपनी वो जो विश है उसको रिकॉर्ड करो व्हाट्सएप पे, रिकॉर्डिंग के अंदर, और अपने कान में वो जो लगाते हैं ईयरफोन, उससे लगाकर रात को सोने से पहले जरूर सुनो, और सुबह उठते जब भी टाइम मिले सुनो। अपने आप को दिन भर में सुनाओ, क्योंकि आपकी आवाज ही अंदर जाके उसको बताएगी कि ये मेरी चाहत है, और किसी और की आवाज में नहीं, अपनी आवाज में। सिर्फ आपकी आवाज सुनती है आपकी कॉन्शियस अंदर, जो अंदर सब कॉन्शियस बैठा है। तो आपने लिखना है, आपने लिखना है, बोलना है, सुनना है और देखना है। देखने का मतलब विजन बोर्ड, विजन बोर्ड बनाना है अपने सपने का, विजन बोर्ड। जैसे स्विट्जरलैंड की फोटो निकाल लो इंटरनेट से, वहां पे अपनी फोटो बीच में फोटोशॉप करके लगा दो कि आप खड़े हो वहां पे। तो आपने रोज ऐसे देखना है कि आप वहां हो। क्योंकि पैसा क्यों मांगता है इंसान? पैसा इसलिए तो मांग रहा है, कुछ खर्चे करने हैं उसको। उन खर्चों के अगर हो जाए तो फोटो कोई होगी ना। जैसे मैंने कार की ईएमआई दे दी तो कार की फोटो। कई लोग कहते हैं हमारे कर्जों के, हम पे कर्जे चढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा। तो जो कर्जे चढ़े होते हैं, पहले तो मैं कहती हूँ कर्जे बोलना बंद करो, कि जितनी बार भी तुम बोलते हो कर्जा है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? नेगेटिव तो फील हो रहा है ना, तो नेगेटिव से तो तुम अपनी मनचाही तक पहुंचोगे नहीं, अनचाहे तक पहुंचोगे। तो कर्जे को बोला करो गिफ्ट। मैंने वर्ड चेंज कर दिया उन लोगों के लिए। तो आप बोला करो कि मैंने, जैसे अपने पीएनबी से कर्जा लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, बैंक से 2 करोड़ का। अब बोलो मेरे को मैम मुझे पीएनबी को 2 करोड़ का गिफ्ट देना है। आपने बेशक कर्जा रिफंड करना है, जिस इंसान से भी लिया उसको बोलो मैं उसको गिफ्ट देना है। अब तुम बोल के देखो गिफ्ट देना है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, देते हुए तो सबको खुशी महसूस होती है। ये इसको कहते हैं प्रोस्पेरिटी माइंडसेट। वो होता है पॉवर्टी माइंडसेट। हम प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस पे जब काम करते हैं तो पहले तो वर्ड्स को चेंज करो, ताकि तुम्हारी कॉन्शियसनेस में वर्ड्स की फीडिंग भी चेंज होनी शुरू हो। एनीवेज, तो ऐसे करके हर चीज सेट कर दो। तो आपने जो भी चाहिए, चाहत है आपकी, उसको लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, फोटो बना के दिन में 5-6 बार देख लो, चाहे अपने फोन की डीपी बना लो। और नाउ द फाइनल थंब रूल स्टेप इज विजुअलाइज। आपने सोचना है, कल्पना करना है। फॉर एग्जांपल, आपको इसलिए पैसे चाहिए क्योंकि आपको स्विट्जरलैंड जाना है। 8 मिनट का टाइमर लगाओ फोन के ऊपर, 8 मिनट साइंटिफिक टाइम होता है। अब टाइमर लगाओ और रिलैक्स होकर सोफे पे बैठ जाओ, आंखें बंद करो। अब बोल बोल के सोचो। अब जो आपने वो 10 पॉइंटर लिखे थे ना, स्विट्जरलैंड क्यों जाना है, अब आपको ऐसे बोलना है, फील करना है कि जैसे कि आप ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में हो, आपको मिल चुका है और कितने ग्रेटफुल हो। तो आपने स्टार्ट करना, वाओ कितने कमाल की सुंदरता है यहाँ पे, कितना सुंदर जगह है। इंटरलाकन में तो आके मजा ही आ गया, क्या मौसम है, क्या फूल है चारों तरफ, ऐसा लग रहा है परी लोग। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू यूनिवर्स मुझे प्यारे प्यारे स्विट्जरलैंड की छुट्टियां देने के लिए। एंड बोलते जाओ जो आप वहां पे फील कर रहे हो, क्या मौसम है, क्या कपड़े हैं, क्या वादियां हैं, जो भी तुम्हें लगता है स्विट्जरलैंड जाके जो तुम्हें फील होगा,
एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी देयर, इस हम एक्सरसाइज को बोलते हैं एक्ट एज इफ। बिहेव, फील लाइक कि तुम्हारे पास वो ऑलरेडी आ चुका है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है ना। तुम इस समय पॉवर्टी माइंडसेट में होगे तो कभी खींच ही नहीं पाओगे। आपको इस समय उसके पाने के माइंडसेट में आना है, प्रॉस्पेरिटी में आना है, एंड देन यू विल सी कितनी स्पीड में 40 दिन के अंदर, कई बार तो लोगों के 10 दिन में पूरा हो जाता है, 10 दिन के अंदर उनको वो मिलना शुरू हो जाता है जो उनको चाहिए, प्रोवाइडेड आप उस फीलिंग में आ पा रहे हो। अगर आप दर्दों की फीलिंग में हो तो फिर कैसे करोगे? इस समय इमेजिन करो कि तुम स्वस्थ हो गए हो, तुम्हें वो मिल गया जो सेहत तुम चाहते हो, तो आपने 5 स्टेप बस ये फॉलो करने हैं, लिखना है, देखना है, बोलना है, सुनना है और विजुअलाइज करना है। बस 15 मिनट टोटल लगते हैं दिन भर में। अगर आप अपने सपने के लिए सच में इतने शिद्दत में हो तो इसको करना है आपको। अगर आपने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए तो यूनिवर्स में आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यूनिवर्स को पता चल जाएगा आपको ये चाहिए। अब यूनिवर्स में आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, ये यूनिवर्स आपको बताएगा, प्रॉपर आपको पता चलेगा। मैजिक क्यू बोलते हैं इसको, चैप्टर है मैजिक क्यू। तो आपको मैजिक क्यू मिलेगा कि योर ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। अब वो कैसे बताएगा कि ऑर्डर समझ आ गया, हमें मिल गया। वो चीज जो आप मांग रहे हो वो आपको अपने आसपास अक्सर फ्लैश होने लग जाएगी। फ्लैश मतलब कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपको कार चाहिए, मर्सिडीज ई क्लास फॉर एग्जांपल। अब आपको पड़ोस में मर्सिडीज दिखेगी, अब आपको किसी पोस्टर पे, किसी फेसबुक में, कई सड़क के ऊपर रेड लाइट के साथ में खड़ी हुई आपको अक्सर वो कार दिखनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स को पता चल चुका है कि यू आर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर दिस थिंग। तो ऑर्डर प्लेस हो गया, ये आपका एक स्टेप कंप्लीट है। नाउ अगर आप अमेजोन पर ऑर्डर प्लेस करते हो तो और अमेजोन ऐसे ऑर्डर आपका रिलीज कर देगा, उससे पहले क्या कुछ देना लेना नहीं करना पड़ता क्या? हाँ, पैसे दो। आप पैसे दोगे तो ही अमेजोन ऑर्डर रिलीज करेगा ना, सिंपल है। उसी तरह से यूनिवर्स भी कह रहा है भैया ऑर्डर तो मिल चुका है मुझको, अब दे। अब यूनिवर्स अपनी करेंसी मांग रहा है। अब यूनिवर्स की करेंसी क्या है? ग्रेटिट्यूड, ओनली ग्रेटिट्यूड। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको आपके हार्दिक दिल से निकले हुए आभार चाहिए, शुक्राना चाहिए, थैंक यू चाहिए, जय जयकार चाहिए, वाहवाह चाहिए, कुछ तो भाई आप उनको ग्रेटिट्यूड दोगे तो आपको ऑर्डर रिलीज करेंगे, सिंपल। इसको कहा जाता है सुच्ची कमाई। कभी हमारे सनातन में बोला जाता था कि इसको सुच्ची कमाई, ये सुच्ची कमाइयां होती हैं जो हर आत्मा को करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आप कमाई करोगे ना, इस सबसे बाहरी दुनिया का नहीं खरीद सकते। यहाँ पे गाड़ी बंगला तो खरीद ही सकते हो, आप इससे रिद्धियां सिद्धियां भी खरीद लोगे। रिद्धि सिद्धि से याद आया मैम, बहुत सारे लोग आजकल जादू टोने वाले जितने होते हैं उसमें नितिका और 2-3 और हैं जिनका नाम लेते हैं कि आप इनसे बोलो, कमांड करो कि मुझे पैसे चाहिए, तो नितिका आपको छोटा अमाउंट दे देती हैं। फिर और किसी का एक नाम लेते हैं, उनसे तुम 2 करोड़ 50 करोड़ तक मांग सकते हो, पेपर पे लिख करके उनको अर्जी डालो, वो आपको दे देंगे। तो उसका एक रूल है कि आपको उनके ग्रुप में जा करके उनको नीचे लिखना होगा, थैंक यू नितिका, तुमने मुझे ये पैसे दिए, या थैंक यू एक और हैं कोई सज्जन, उनका नाम लिखो और बोलो कि हाँ ये आपने मुझे पैसे दिए। तो ग्रैटिट्यूड तो वो भी शो कर रहे हैं। अब ग्रैटिट्यूड किसी को भी शो कर सकते हैं, आप अल्लाह को करिए, गुरु वाहेगुरु को कीजिए, कृष्ण को कीजिए, उन्होंने नितिका को कर दिया। तो क्या ये भी एक सही रास्ता है? मतलब ग्रैटिट्यूड तो ग्रैटिट्यूड है। मैं आपको कहानियां बड़ी मजेदार है। मैं भी सोच रही हूँ, ऐसे भी होता है। जनरल नॉलेज ज्यादा है आपकी। मतलब मेरे को बैठना चाहिए, मतलब दुनिया की अवेयरनेस थोड़ी मजेदार कहानियों की। देखिए, पैसे तो दुनिया का रूल बता रही हूँ मैं, ठीक है? पहले तो मैं हजम कर लूँ 1 मिनट जो आपने बोला है। कॉमेडी। पैसे की दुनिया में अगर मुझे ये लगता है कि भैया मेरे बस की तो नहीं है कमानी, कोई दे दे तो बात बन जाए। तो आपको पता है जितने लोगों की लॉटरियां निकलती हैं या जिनको वसीयत में कुछ पैसे मिल जाते हैं, बेकमाया धन मिलता है जिनको पीछे से आता है, जैसे करोड़ कौन पढ़ने का करोड़पति में भी जिन लोगों को करोड़ों रुपए मिले हैं फॉर एग्जाम्पल, सबकी स्टोरी सेम है। 1, 2 या मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर ये पहले से भी गरीब हो जाते हैं। इनका पैसा कभी भी ग्रो नहीं करता, क्योंकि एट द लेवल ऑफ सेल्फ, एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आपको अपने आप को क्या बोल रहे हो कि मेरे बस की बात तो नहीं है, कोई दे देगा तो मेरे को पैसे मिल सकते हैं। मेरे बस की बात तो नहीं है, कोई लॉटरी लग जाए, कोई तुक्का चल जाए, कहीं जुए में जीत जाऊं तो मुझे पैसे मिल सकते हैं। खुद से कमाना है तो मेरे बलबूते की बात नहीं है, पर कोई दे देगा तो मिल जाएगा। ये आपके अंदर सेल्फ में क्या चल रहा है? पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। अब जब प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में आते हो कि भैया मेरे को बहुत मिला, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा है, और भगवान की कृपा रही तो मैं और भी बना लूंगा, भगवान की कृपा रही तो मैं और बना लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान की कृपा तो मेरे पापा मुझको पैसे दे दे, मतलब पापा मम्मी ये सब तो चैनल्स हैं, एम्प्लॉयर तो चैनल है, क्लाइंट तो चैनल है, पर मेरे पे कृपा है किसी की, इसलिए मैं इस चैनल से प्राप्ति कर पा रहा हूं, रिसीविंग कर पा रहा हूं। व्हाई? बिकॉज आई एम वर्दी ऑफ इट, बट आई एम थैंकफुल दैट आई एम वर्दी ऑफ इट।
तो साइंस जब आप पढ़ते हो, साइंस का फॉर्मूला है, आप बीच में से एक टुकड़ा उठा के कहीं पे फिट कर दो, H2SO4 है, अब H2SO4 में सोडियम क्लोराइड, अब आपने H2SO4 में बीच में H उठा लेती हूँ, यहाँ पे फिट कर देते हैं, बन गया जी। ये तो ग्रेटिट्यूड तो कर रहा है ना, ग्रेटिट्यूड तो कर रहा है ना भाई, फॉर्मूला तो सही फिट करो। ग्रेटिट्यूड तो घोड़ी भी कर रहे हैं। वही मैं पूछने वाली थी। तो फिर अब किस तरफ जाना चाहते हो भाई? रावण भी तो किसी का तो ग्रेटिट्यूड कर ही रहा था, तभी तो उसको ताकतें मिली, सब कुछ मिला। तो जिस तरफ जाना चाहते हो जाओ, फिर अब क्या कर सकते हैं भाई? देखिए, अंधेरे की दुनिया का रास्ता जो जा रहा है वो भी ग्रेटिट्यूड के साथ ही जा रहा है, रोशनी की तरफ जो जा रहा है वो भी ग्रेटिट्यूड के साथ। भाई आपको क्या लग रहा है टेररिस्ट किसी का ग्रेटिट्यूड नहीं करता होगा? वही मैं भी पूछ रही थी। हाँ, ये बिल्कुल। क्या बात कर रहे हो यार? जो टेररिस्ट की मनचाही है ही ये कि मैंने आतंक मचाना है। हाँ। अगर वो आतंक मचाना चाहता है दुनिया में, तो उसके मनचाहे को सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए उसको किसी ना किसी के तो शुक्राने में आना ही पड़ेगा। किसके वो जाने, तो वो भी तो अपना मनचाहा पूरा कर रहा है ना। अब आप अपने मनचाहे पे काम करो, पर फॉर्मूला तो ठीक से फिट करो। मतलब आपके सर्कल में बड़ी सही कहानियां चल रही हैं। मैं स्टडी करती रहती हूँ कि मतलब लोग बात, अगर ये फॉर्मूला है, हाँ, लाइफ का ये फॉर्मूला है, हाँ, तो मैं इस चीज को एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ती हूँ। कई लोग कहते हैं ना, इसका राहु खराब है, हाँ, इसका पंचम स्थान में गड़बड़ी है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, हाँ, इसके माँ बाप ने, मतलब इतनी थ्योरीज हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मेरा ये नहीं हो रहा है तो मेरे अंदर कुछ हो गया, कोई आत्मा आ गई, या किसी ने मेरे ऊपर कोई आत्मा छोड़ दी। और सुनो बड़ा मजा आ रहा है कि मनोहर का, ये क्या दुनिया बेचारी पहले फंसी पड़ी यार। हम लोग तो कम से कम कुछ लोग तो ऐसे आए ना जो थोड़े पढ़े लिखे समझदार लोग होने चाहिए। ये आपको जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, मेरी मंशा ये है कि इन चीजों से बाहर निकल जाओ। हम खुद क्रिएटर हैं और खुद ही डिस्ट्रॉयर हैं। अगर ये चीजें, देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्यूटीफुल साइंस। अगर इंसान ध्यान से समझे एस्ट्रोलॉजी क्या कहना चाह रहा है, कि जो ब्रह्मांड में सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो बाहर दिख रहे हैं, ये तुम्हारे देखिए, किसी पे शनि की 7.5 होती है, उस बंदे के करियर में या हेल्थ में ब्रेकडाउन आ जाता है। यही होता है ना शनि की 7.5। मैं नहीं जानती, जो भी मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पाती। नॉर्मली बृहस्पति तुम्हारा भारी है, जो भी कहते हैं। अब शनि जो कि सोलर सिस्टम का, प्लैनेटोरियम का लास्ट प्लैनेट है, प्लूटो से पहले वाला प्लैनेट है, और वो वहां पर अगर घूम रहा है, उसके वजह से मेरे जीवन पे क्यों असर पड़ रहा है भाई? मेरे जीवन में क्यों अंधकार आ रहा है? क्योंकि वो जो शनि बाहर है, सीक्रेट, इसकी सीक्रेट बुक का बहुत प्यारा एक रूल है, विद इन विदाउट। यानी जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। अगर हम अपने आत्मा को समझना चाहेंगे तो हमें इस मटेरियलिस्टिक दुनिया को समझना जरूरी है। इसको समझते समझते तुम समझ पाओगे आत्मा में काम कैसे चल रहा है, उसकी प्रोग्रेशन, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अगर बाहर कुछ सीख कर आप एग्जाम देके पास हो रहे हो, वैसे ही वहां पे भी सीखना है, एग्जाम देना है, पास होना है। वहां पे अगर आप आगे बढ़ो, 10वीं पास, 12वीं पास, कॉलेज पहुंच रहे हो, तो यहाँ पे भी आप ऋषि मुनि बनोगे, फिर देवी देवताओं की योनि में आओगे, फिर आप आत्मा की योनि भी तो डेवलप कर रही है ना। तो ये कैसे, जिसको महाआत्मा बोलते हैं, महात्मा, तो महात्मा की योनि में पहुंच रहे हो, देवी देवताओं की योनि में पहुंच रहे हो, ये सब क्या है? अपग्रेडिंग भी तो है आत्मा की। तो धीरे आत्मा ग्रो कर रही है अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए, जो भी आगे बढ़ रही है। नाउ अंडरस्टैंड सेइंग दैट, जब हम समझते हैं इस बात को, तो जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। तो जो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड में ग्रह, नक्षत्र, राहु, केतु, चांद, सितारे, जो भी सूरज है, जो बाहर दिख रहे हैं, वो सब मेरे शरीर के अंदर हैं। मुझे पता है मेरे अंदर है। अगर मेरा दिल यहाँ पर है तो मुझे सूरज मेरे अंदर है, चंद्रमा मेरे अंदर है। ये चंद्रमा होता है। जब हम बात करते हैं पूर्णमासी की, पूर्णमासी है, अमावस है, जब हम बातें करते हैं, मतलब कॉमन सेंस तो है। पूर्णमासी मतलब ल्यूनर जिस दिन हम बोलते हैं, जैसे ल्यूनर एक्लिप्स हो गया, ल्यूनर फुल हो गया, ल्यूनर बोलते हैं ना। सूरज को सोलर बोलते हैं, चंद्रमा को ल्यूनर बोलते हैं। कॉमन सेंस तो है, पढ़ाई लिखाई लोगों वालों को दिखना चाहिए बात। जब हम किसी कहते हैं कि जिस दिन अमावस होती है, ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं, जो वो दिन होते हैं, आप किसी इंसान को देखिए जो थोड़ा दिमाग जिसका खराब हो जाए, दिमाग से काम ना करे, क्रोनिक इलनेसेस ज्यादा उछाल मारती है, हम उसको कहते हैं बंदा ल्यूनाटिक है। ल्यूनाटिक किसे कहते हैं? ल्यूनाटिक मतलब जो दिमाग से थोड़ा कम काम कर रहा है इस समय। तो ल्यूनाटिक ल्यूनर से तो रिलेटेड है, और ल्यूनर चंद्रमा से रिलेटेड है। तो इस इंसान के दिमाग में कुछ गड़बड़ है चंद्रमा से। मतलब इफ यू अंडरस्टैंड वाटर, चंद्रमा, ल्यूनर, हाँ, द फेजेस ऑफ द मून चेंजेस। तो मून इज इमोशंस, हाँ, तो उसका इमोशंस लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स में पूरा दिखेगा। तो वो वहां चंद्रमा बैठा है, उसका मेरे इमोशन से क्या लेना देना? पर है ना इम्पैक्ट, आपने बोला है 100%। तो वही बात मैं बोल रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी ब्यूटीफुल। एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट लेटिंग यू नो कि जो अंदर है वही बाहर है। तो वो जो 7.5 में आप कह रहे हैं हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम 7.5 को जा करके ही रोज थैंक यू बोलने लग जाए, आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। आप वहां सैटर्न को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सैटर्न तो अपनी गति से चल रहा है। 7.5 साल क्यों लग रहे हैं उसको? क्योंकि सूरज का वो जो पृथ्वी सूरज का चक्कर 1 साल में मार लेती है,
उसी चक्कर को मारने में उसको 7.5 साल लग रहे हैं, दूर बहुत है ना, तो लंबा चक्कर मार रहा है वो। अब 7.5 साल तक तुम्हारी जिंदगी के अंदर अंधेरा है। अब इस टाइम पे नेचुरली रोशनी आने में मुश्किल है, कम है रोशनी, तुम्हें अपने जनरेटर ऑन करने पड़ेंगे, अपने इन्वर्टर ऑन करने पड़ेंगे। हमारे घरों में जिस दिन में पता है 3 दिन के लिए ब्लैकआउट है, बिजली नहीं आएगी, तो हम अपनी मोमबत्ती, लालटेन, बिजली, जनरेटर कुछ तो इंतजाम करते ही है ना। तो एस्ट्रोलॉजी ने तुम्हें बता तो दिया कि तुम्हारे अंदर 7 साल के लिए, 7.5 साल के लिए नेचुरल लाइट नहीं आने वाली है, तो तुम जनरेटर का इंतजाम करो। अब जनरेटर का क्या मतलब होता है, 7.5 साल तक तुम्हारे को नौकरी के अंदर, एक नॉर्मल इंसान को नौकरी मिल रही है जस्ट 2 थैंक यू बोलने के बाद, क्योंकि उसके घर में बिजली आ रही है, उसमें 2 भी काफी है। तुम्हारे को उसी में 200 थैंक यू बोलना है, तुम्हारे को रोशनी ज्यादा जगानी है, तुम्हारे को ग्रेटिट्यूड ज्यादा करना है, तुम्हारे को अपनी कंप्लेंट से बच के रहना है, गलती से भी कंप्लेंट्स, नेगेटिविटी का, फियर, डर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की चीजों से दूर रहना, वरना और अंधेरे में चले जाओगे तुम, क्योंकि नेगेटिव है ना। तो नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, पॉजिटिव चीजों में बन के रहना है, और आपका ये टाइम बहुत मजे मजे में निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि उसकी 7.5 है या नहीं है, तो वो क्या, हम तो मान के चल रहे हैं कि हाँ, आपकी जिंदगी में है, तो फिर करते रहना तो ये चाहिए तो करो ना। फिर, हम तो मान के चल रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बोले भाई मेरे को तो एस्ट्रोलॉजर ने देखो, बोला, नहीं तो आप मैं 2 ही बार जिंदगी- बोलूंगी। आपकी जिंदगी, मैं इसलिए कई बार हमसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं हाँ। कि मैडम हमारी तो एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया ये है, 7.5 चल रही है, तो मैडम हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम क्यों करें ना, हमें तो पता है। तो मैंने कहा फिर क्या मतलब, उसने ये बोला है कि 7.5 साल तक तुम्हारे को रोशनी ज्यादा बनानी पड़ेगी, तो तुम्हारे को, और लोग अगर 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तुम्हें 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारी रोशनी एज इट इज हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये हमको समझाना पड़ता है, इसलिए हमें कई बार ये एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए, लोगों के क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं ये वाले ना। तो मैं ये कहती हूँ, आप अपनी जिंदगी में देखो कहाँ कहाँ पे इस समय डार्कनेस है। अगर तो जिंदगी में सब जगह पे रोशनी रोशनी है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बल्ले बल्ले, फिर तो सही है, फिर रहने तो मत करो। पर अगर लगता है नहीं इस एरिया में थोड़ी डार्कनेस है, यहाँ पे थोड़ी सी ड्राउजीनेस है, यहाँ पे थोड़ा सैडनेस है, यहाँ पे थोड़े से कर्जे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पकड़ लो उन एरिया से, उन एरिया से पकड़ पकड़ के रोशनी क्रिएट करनी शुरू कर दो। फिर तुम्हारे भी तो कहीं ना कहीं, देखिए बाहर जो ग्रह हिल रहे हैं, वो जो भी डार्कनेस है रोशनी दे रहे हैं आपको, वो इसलिए दे रहे हैं कि जहां जहां पे डार्कनेसेस हैं वो अंदर है। वो कृष्णा ने कितना खूबसूरती से सिखाया है। कृष्णा ने जब अपने मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, मां कुरुक्षेत्र मैदान पूरा अपना यथारूप भी दिखा दिया कि भैया ये सब कुछ अंदर ही है, तो वही तो वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाहर कुछ नहीं है, अंदर ही है। पर आप, मैं कह रही हूं बाहर नहीं भी पता, तुम्हें अपने अंदर तो पता है दुख है, या रिश्तों में दुख है, यहाँ पर मेरे को चिंता है, डर है, तो मान जाओ ना अंधेरा है। एस्ट्रोलॉजी में क्यों जाने की जरूरत फिर तुमको, तुम्हें अब खुद से पता है कि तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, अब रोशनी करते हैं ना फिर बैठ के, तो रोशनी बनाते हैं। एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ज्ञान की बातों को सिर्फ एक एसेटिक इंसान नहीं बोल सकता। मतलब अगर आप जनरली देखें कि जिन लोगों ने शादियां नहीं की हैं, पूरा लाइफ उन्होंने लगा दिया है कि भाई मुझे तो ये मिशन के साथ लोगों तक जाना है, पहुंचना है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसने जिंदगी में बहुत सारे तकलीफों को सुना, समझा, फील किया, महसूस किया, ऊंचाइयों तक गए आप। उन ऊंचाइयों के बाद अचानक से एक मैजिक आपकी लाइफ में आई, मैजिक बुक आपके हाथ में आई, और फिर आपने ये विजन बना लिया कि अब मैं इसे स्प्रेड करूंगी। व्हाट इज योर विजन? हाँ, विजन यही है। नहीं, मेरे को लोगों से प्यार जो है वो इसलिए क्योंकि भारत से बहुत प्यार है। भाई सच बात तो ये है कि मतलब जैसा होता है ना, मेरे को अपनी मम्मी से, जब मम्मी ने जो भी मेरे साथ किया, बोला, किया, वो उनके अंडरस्टैंडिंग या उनकी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट किया होगा। मैं हमेशा मानती हूँ हर इंसान बुरा नहीं होता, उसकी समझ ही तो नहीं होती है, उस समझ के हिसाब से वो जो कर रहा है उसका बेस्ट ही होता है। तो तुम ब्लेम मत करो, उसकी समझ में उतना ही था उस समय। तो मैं अपनी मम्मी के, मतलब वट एवर आई एम टुडे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी मम्मी का, जो भी मैं अब सोच पाती हूँ, बोल पाती हूँ, कर पाती हूँ, दिख पाती हूँ, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मॉम। उसी तरह से जिस देश में मैं पैदा हुई हूँ, भारत, तो मुझे लगता है कि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भारत के बारे में, दुनिया वाले, इससे बड़ी जन्नत मुझे दुनिया, मैंने बहुत कंट्रीज घूमी हुई है, और मतलब मैं हर कंट्री में घूमने के बाद बात बता रही हूँ, इस देश में औरत को कुछ भी पहनने का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है, कुछ भी पढ़ने का अधिकार है, कुछ भी सोचने का अधिकार है। मैं औरत हूं इसलिए मैं बोल रही हूँ, और मुझे मत बोलना कि तुम तो ब्लेस्ड हो, तुम तो ये हो, वो हो। सबसे बड़ी बात क्या है, जो तुम्हारी वाली सोल की कॉलिंग है, तुम्हें उस कॉलिंग को अपनाने का भी अधिकार है। मैं नॉर्मल हिंदू परिवार में, पंजाबी परिवार में थी, और जब मैंने अपने लिए सोचा कि मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ना है, सीखना है, जो सीखे वो सीख, एंड आई वांटेड टू लर्न द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, एनीवेज वो मेरी चॉइस है। तो मेरा भारत देश मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है। मैं ये, मतलब मेरा परिवार जो मर्जी बोले, मेरे घर समाज वाले जो भी कल्ट जो मर्जी बोले, पर इस देश ने मेरे को मना नहीं किया कि आप ये नहीं पढ़ सकते, ये नहीं खा सकते, यहां नहीं जा सकते, ये नहीं, वो मुझे पूरा अलाउ कर रहा है।
मतलब डेमोक्रेसी तो है, सेकुलरिज्म तो है ही है, पर जो फ्रीडम मुझे मिलता है, तो कुछ तो है यहाँ पे जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, और दिल से थैंकफुल हूँ, अंदर से थैंकफुल हूँ। और मुझे लगता है कि हर इंसान जो यहाँ पे पैदा हुआ, उसका कुछ रीजन है, और एक दिन शायद इस मतलब ये मेरी कल्पनाओं में ही होगा मुझे लगता है, पर इस पूरी दुनिया को रोशनी का जो रास्ता मिलेगा कहीं ना कहीं हमारे देश में से ही निकलेगा। तो अपने देश को रोशन करना मेरे को इस समय ये बहुत अच्छा लगता है, अगर कुछ कहने से नहीं, करने इंडिया से। में तो वैसे ही रोशनी है, बुद्ध भी यहीं से आए थे, और हाँ मतलब मुझे महावीर भी यहीं से ही आए थे, हाँ, और रोशनी तो यहीं मेरी थी। पिछली जो इतनी भी रिसर्च हुई थी, लाइक पहले सबसे पहले मैं बुद्धिज्म पे ही थी मैं काफी टाइम तक, तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, सनातन है जैसे अपना, हिंदुज्म है, सिखिज्म है, जो हमारे देश में से निकले हैं, तो उन पे मेरी शैविज्म है, शैविज्म के ऊपर भी काफी टाइम तक मैंने अपना टाइम लगाया हुआ है। तो एंड अमंग रिस्पेक्टिंग ऑल ऑफ देम, जो मुझे अपने लिए काफी कॉलिंग लगा, और सिखिज्म लगा कि मुझे मतलब काफी आंसर्स क्लियरली मिलने शुरू हो गए थे सिखिज्म के अंदर, जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ। तो आई चोज सिखिज्म एट दैट टाइम, एंड आई एम सो थैंकफुल। मतलब मैं कई बार सोच भी नहीं पाती और कह भी नहीं पाती कि हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम इस धरती के इस भूखंड पे पैदा हुए हैं, जिस भूखंड पे हम रह रहे हैं इस समय। और हमें पता नहीं है, हम जैसे हमें मनुष्य कितनी इंपॉर्टेंट योनि है, हमें ये इस चीज का भी आभास कम है, उसी तरह से हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, इस चीज का भी आभास हमें होते होते आएगा कि हम कितने किस्मत वाले और लकी हैं। तो ये मेरा अपना एक अनुभव है, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कैसा रूप लेता है, मुझे पता नहीं है इस बारे में। बहुत जुड़ाव है आपका, आपकी आंखें ही बता रही हैं। नहीं मतलब प्यार है, कोई कुछ बोलता है ना भारत देश के लिए, मेरे को फिर मुझे लगता है कि ये क्यों हो रहा है, बी ग्रेटफुल बी ग्रेटफुल। तो मैं नहीं, वो रोष भी आता है अंदर से कई बार कि यार तुम बोलते हो भारत का ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, यहाँ पे बुरा है, ये बुरा है। तुम इस घर में रह रहे हो, तुम इस घर का खा रहे हो, इसकी जमीन पे चल रहे हो, इसकी हवा को सांसें ले रहे हो, इसकी सूरज की, यहाँ पे इस भूखंड पे रह रहे हो। मैं तो इतना मानती हूँ कि अगर किसी जॉब में भी होते हो, जिस जिस मालिक के साथ तुम जॉब कर रहे हो, अगर जॉब पसंद नहीं है तो जॉब छोड़ दो, चले जाओ। और उस मालिक की बुराइयां, कंपनी की बुराइयां करने से तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। अगर मैं घर में रहती हूँ, मेरे सास ससुर हैं, पति है, बच्चे हैं, अगर मैं ही अपने सास ससुर की बुराइयां करूंगी तो फिर वो मेरे कहां से हो, जो मेरा है, जिसको मैं कह रही हूँ मेरा है, तो उस मेरे की इज्जत रखना तो मेरा काम है ना, उस मेरे की शान बनानी तो मेरा काम है, क्योंकि मेरा है। तो जो मेरा है वो मेरा ही है ना, फिर लेकिन अपना मानते कहाँ हैं? सास को तो टैबू दिया गया है ना कि when God was born the mother was born and when the devil was born the mother in law। ये तो आपका अच्छा खासा ट्विंकल खन्ना ने स्टेटमेंट दिया था। नहीं ये तो भगवान जाने। देखिए मैं किसी को जानती नहीं और मैं मानती हूँ कि जो भी अगर आपने रिश्तों में लाना है रोशनी, तो किस किस को गुरु बना रहे हो आप, किस किस की बातें सुन रहे हो। हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। वो जोक में कह रही है, हंसते हुए कह रही है, वो तो मोस्टली कॉमेडी की चीजें ज्यादा बोलती है, अपने बुक्स के अंदर भी ह्यूमर ज्यादा रखती हैं। अब अगली ने जो भी बोल दिया तो हम उसको बात को बना के कहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं कह रही हूँ एक को गुरु बना लो ना, कोई फिलहाल किसी एक को टीचर बना लो। मैं तो कुछ नहीं ये कि भाई ग्रेटिट्यूड में करके देखो, अपनी सास के लिए भी, माँ के लिए भी, और धीरे पता चलता है हर चीज में स्वर्ग है। और अगर आप मान लो आपकी जिम्मेवारी है तो बन जाएगा बनाने की। कुछ इंसिडेंट बताइए मैम, आपके साथ पर्सनल लाइफ में ग्रेटिट्यूड ने क्या रोल प्ले किया? सास के साथ पूरी जिंदगी में? नहीं सास का ले लो ना एग्जांपल। तो मेरी आप ले लीजिए। यू नो व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज 19 एज आई सेड एट दैट टाइम। और मेरी शादी हुई, सुबह फेरे हुए और घर में आई हम। तो घर में लाकर तब तक जिस कमरे में मुझे जाना था उस कमरे में लोग सोए पड़े थे, बहुत सारे पंजाब से आए हुए थे, बहुत सारे लोग सोए, तो कमरे में जाने की भी हालत नहीं थी। तो मुझे वहीं पे ड्राइंग रूम में बिठा दिया। और उसी दिन रात को हम लोग गोवा जा रहे थे, मैं और मेरा हस्बैंड। फ्लाइट थी, हनीमून था हमारा। और मैं कमरे में बैठी हुई हूँ, अपने ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठी हूँ, मैं मुंह दिखाई जैसे होते नहीं, बिल्कुल दुल्हन अभी भी आई है। और साथ वाले कमरे में मेरी मदर इन लॉ बैठी है अपने सिस्टर्स के साथ, और वहां से आवाज आ रही है, अक्ल नहीं है आजकल के बच्चियां नूं, 80,000 रुपए लगते पए ने, की लोड़ है गोवा जान ली, 80,000 का 10 तोला सोना आ जाता है। इन बच्चों को कौन सिखाया, अकल नहीं है नानू, पैसे रोड़न देगी। मैं पंजाबी में बोल रही थी। तो मतलब मैं वहां बैठे बैठे बस मुझे सुनाई दे रहा है मेरे मदर इन लॉ की आवाज, और वो बोल रही है कि इन बच्चों को अक्ल नहीं है, 80,000 रुपए लग रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, क्या जरूरत है ना, पैसे वेस्ट होते हैं बाहर घूमने से, तो सोना ले लो, इससे तो अच्छा सोने की, तो लिंग्विस्टिकली। और मैं सोफे बैठे बैठे सब सुन रही हूँ, और मुझे समझ आ गया, ये भैया अब तुझे पता चलेगा, अब तेरी सास ने तेरे एक हनीमून के ऊपर अगर इतना टोका टाकी है तो अब तो तू तैयार हो जा। और मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ अब तो भैया टोका टाकी शुरू होने वाली है। तो ये हर इंसान की जिंदगी में एक मुकाम आता है जब नेगेटिविटीज होती हैं आसपास में। और उसके बाद जो मेरी जिंदगी चली आगे, चलते 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 हर समय ये लगता है, मम्मी टोकती रहती है हर टाइम, ये क्यों खा रहे हो, घूमने क्यों जा रहे हो, मूवी क्यों देख रहे हो, मूवी टीवी पे आती तो है। जब हम शाम को भी, रात को भी कभी घूमने जाते थे तो
क्यों जा रहे हो, कसौटी जिंदगी का, उस समय कसौटी जिंदगी का आता था तो कसौटी जिंदगी का आ तो रहा, बैठ के चुपचाप देखो, बाहर क्यों जा रहे हो, क्यों, गुरुद्वारे ही जाते थे हम से शाम को, पर कभी कुछ खरीद लाओ तो उनको लगता था क्यों खरीद लिया, कहीं घूमने चले जाओ तो घर में स्यापा पड़ जाना, मतलब कि स्यापा मीन्स रोना धोना और परेशानी जो भी था। एंड दिस इज हाउ लाइफ वाज गोइंग ऑन, बिकॉज मेरे माइंड में पहले दिन ही एक बात एंटर कर गई थी कि अब तो टोका टाकी शुरू, अब तो तेरे को भैया, अब तो जिंदगी शुरू हो गई ये वाली, क्योंकि मैंने सुन ली थी वो बात और मेरे दिमाग में अंदर चली गई थी वो बात। टिल वन डे when I got to know about these education, अराउंड 10 साल बाद की बात बता रही हूँ। 10 साल तक मेरी जिंदगी ऐसी ही थी कि मम्मी सुबह आती थी, अभी फ्लोर अलग अलग हो गए थे हमारे, तब भी जैसे टेबल पे केले पड़े हैं, किसी बच्चों ने नहीं खाए, थोड़े गल गए हैं, सुबह सुबह आती 7-8 बजे आ जाती थी इंस्पेक्शन करने के लिए, राउंड लेने के लिए, ये क्यों गल रहा है, तुम ध्यान नहीं करते हो, पैसे कोई ऐसे उगते हैं पेड़ों पे, तुम लोग ये वेस्ट कर देते हो, वो वेस्ट कर देते हो, फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है। तो सुबह सुबह लगता था कितनी टोका टाकी है यार, चुप हो जाओ, नहीं चाहिए सुनना, अभी आराम से रहो। तो जो भी जिंदगी में चल रहा था, till the time I was, after almost 10 years, I was doing a course on this gratitude and acknowledgement, and कुछ सीख रही थी, कर रही थी, उसमें कुछ बोला गया कि आपने आज जाके अपने उसको बोलना है, जैसे इस बुक में भी होता है, ये सेल्फ पे है। एंड when I was doing that particular exercise gratitude की, करते 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 पता नहीं मुझे क्या फीलिंग हुई, मैं अपने मदर इन लॉ के पास गई और मैं उनको बोला कि मम्मा, मैंने आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल से ना मैं ये सोचती हूँ कि आप ना बहुत टोका टाकी करते हो और हर समय किसी न किसी चीज के ऊपर बस आप नुक्ताचीनी करते रहते हो और हर समय डांटते रहते हो हमारे को। एंड शी वाज शॉक्ड एंड शी सेड कि क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगा? मैं कहा मम्मी, ऐसा मुझे लगा क्योंकि आप हर समय पैसों के लिए हमारे को डांटते रहते हो कि पैसा क्यों खर्च रहे हो या जो भी कर रहे हो। एंड सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग एंड उन्होंने बोला कि तुझे ना पता नहीं है, हम ना बचपन में पंजाब में किसी गांव से हैं वो, और गांव में मतलब कोटकपुरे के आगे कोई गांव है, बालियां वाली, वहां से हैं वो। हमारे ना बचपन में कई बार पूरे पूरे हफ्ते हफ्ते घर में कुछ खाने को नहीं होता था, हमारे को कुछ खाने को नहीं मिलता था, और हमारे घर में एक गाय थी और गाय के दूध को पी पी के हम हफ्ता हफ्ता निकालते थे। और आज जब तुम लोग खाने पीने के सामान को वेस्ट करते हो ना, कूड़े में फेंकते हो, ये खाते नहीं हो, गल गल के खराब हो जाता है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो दिन मुझे दोबारा ना देखने पड़ जाए। आज हमारे पास सब कुछ है तो। और जब मेरी शादी हो गई, उनकी शादी हुई, वो दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली में वो आई पंजाब से, तो मेरे फादर इन लॉ की बहुत अच्छी दुकान थी सदर बाजार में, बड़ा अच्छा बिजनेस था, शुरू किया था जो उन्होंने। धीरे धीरे उनको शराब की लत लग गई, तो जब शराब की लत लगी तो सारा का सारा जो प्रॉफिट होता था वो एम्प्लॉइज चुरा लेते थे, जो उनके वहां पे स्टाफ मेंबर्स थे, और कुछ कमाई घर नहीं आती थी, तो वो भी शराब से धुत रहते थे। तो इनके 4 बच्चे थे मेरी मदर इन लॉ के, और कई बार 4 बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो कहती मुझे ना डर लगता है कि आज तुम्हारे पास पैसे हैं, अगर तुम पैसे बचाओगे नहीं तो कल को क्या पता क्या टाइम आ सकता है। एंड आई कुड सी दैट लाइक शी वाज ऑलरेडी अ विक्टिम, ऑलरेडी लिविंग इन फियर ऑफ हर पास्ट। और जो हमसे बात कर रही है, वो जो हमें सुना रही है, वो सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए, केयर के लिए, कि हम लोगों की जिंदगी में सेफ्टी बनी रहे। तो शी इज डूइंग इट ऑल आउट ऑफ हर अफेक्शन एंड लव। एंड दैट वाज द मोमेंट वी बोथ स्टार्टेड क्राइंग, पता नहीं क्यों, पर हम दोनों रोती रही, बहुत देर तक गले मिलकर हम रोती रही। एंड आफ्टर दैट समथिंग मेल्टेड अवे, यू नो। मेरी शादी को 29 साल हो गए हैं, पिछले 19 साल से जो हम जीवन जी रहे हैं, कि मतलब शी इज लाइक अ फ्रेंड टू मी, आई एम लाइक अ फ्रेंड टू हर। मतलब हम दोनों के बीच में बिल्कुल खट्टा मीठा रिलेशनशिप है, पर मुझे पता है कि लाइक व्हाटएवर शी इज सेइंग फॉर माय गुडनेस, वो मेरे भले के लिए बोल रही है। एंड दिस इज व्हाट शी फील लाइक, कि वो मुझसे जब भी बात कर रही हैं, वो अपने किसी शुभ चिंतक से बात कर रही हैं। एंड आई थिंक द रिलेशनशिप वी हैड, मेरी शायद मम्मी के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं था जो मेरा मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप है इस समय। Out of only that few moments of acknowledgement, of gratitude, of some pure-hearted talk together. पर वो भी तभी पॉसिबल है जब आप सच में एक चीज तक पहुंचने के लिए ट्रेंड हो, या जो सिखाया जाता है। हम नहीं कहते कि पहला चैप्टर पढ़ा पहुंच जाओ किसी के पास, पहले 1 महीना लगाओ, उसके बाद देखो आपकी जिंदगी में आपका क्या अनुभव है। एंड देन कोई इंसान, मतलब अगर मैं हूं आज, अगर मैं अपनी बेटी की माँ हूं, तो मैं भगवान ने पैदा करी है मुझको, और मैं कल को मेरे बेटे की शादी होगी और मैं सास बन जाऊंगी तो मुझे डैडी ने पैदा किया। ये कैसी बदतमीजी है? एक माँ ही तो सास बनती है और एक सास ही माँ होती है। वो बेटे की माँ है तो भगवान ने पैदा करी है, और बहू की सास है तो डेविल ने पैदा करी है। कितनी गलत बात बोल रहे हो ना आप। और ये दुनिया वाले सुन भी रहे हैं और दुनिया वाले मान भी रहे हैं। तभी मैं कहती हूँ दिमाग मिला है, वो सुनो, वो सोचो जो तुम्हें रोशनी की तरफ लेके जाए। तो बस यही है प्रैक्टिस तो। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी मैम, बिल्कुल आंखें भर आई, और यूनिक स्टोरी, बिकॉज 100 में से 10% हैं जो
जाकर सास के सामने ये बोलने की हिम्मत भी कर पाते हैं। अब मैं कहती हूँ अभी हिम्मत मत करना जब तक पूरे कोर्स में ना जाओ, हाँ, मत वही मैं करना। कह रही हूँ, ये 10% हाँ, होंगे जो जाके क्योंकि बोल जब पाते अंदर से होंगे। आपकी आत्मा बोले ना तो वो मोमेंट अलग होता है कि जब आत्मा ने बोला कि भाई हाँ ये अंधेरा है, इसको चलो रोशनी करते हैं, तब तक प्रैक्टिस करो। क्योंकि आपकी सास ने तो आपको पलटकर पूछ भी लिया कि भाई तुम ऐसा क्यों सोच रही हो मेरे बारे में, और अपनी स्टोरी सुनाई। देखिए ये अगर आप सिर्फ बाहर से बोलने के लिए बोल रहे हो तो वो भी बोलने के लिए बोलेगा, करेक्ट। जब आप सोच के बोल रहे हो तो वो भी सोच के बोलेगा, पर जब आप आत्मा से अपनी फीलिंग्स अपने दिल से कोई बात बोल रहे हो तो दिल से दिल मिलता है, दिल से दिल कनेक्ट होता है, दिमाग से दिल कनेक्ट नहीं होता। तो जब तक कि ये शुक्र आपकी कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड बोलने के लिए बोल रहे हो तो ठीक है, सोच के बोल रहे हो तो भी ठीक है, पर एक दिन जरूर आएगा प्रैक्टिस करते 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 जब दिल से आभारी होना शुरू हो जाओगे। जब दिल से आभारी होगे तो एट द लेवल ऑफ सेल्फ, एट द लेवल ऑफ हार्ट, एवरीवन इज वन। तो फिर वो दुनिया ही अलग है, वो जब तक पहुंचोगे नहीं तब तक अनुभव ही नहीं है उस दुनिया का, पहले पहुंचो वहां तक। ये कॉन्वर्सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे मैम, क्योंकि क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, एंड आई थिंक सो मेरे पास नहीं, वो हमारे पास हैं। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ आप तक वो प्रश्न पहुंचाने का, लेकिन बहुत सारे ज्ञान की बातें, और यू आर एनलाइटनिंग लॉट ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड एज फूड। अगर हम इस थॉट्स को प्रॉपरली समझें, अपने जीवन में उतारें, और सच बात है हम अपने सोल की ग्रोथ के लिए आए हैं, तो शरीर तो लंबा होता चला जा रहा है, सोल कैसे लंबा होगा, बड़ा कैसे होगा, इस पर विचार करें। और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। अश्विन जी से ये मुलाकात हमारी जारी रहेगी, हम लोग बहुत सारी और बातें भी समझेंगे, सीखेंगे, और स्पेसिफिकली सीखेंगे इस बार हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, सोलमेट से रिलेटेड, जो कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि एग्जाम देने जा रहा हूँ, डिप्रेशन में हूँ, पास कैसे हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है, और आप कह रहे हैं कि इस वाली नौकरी के लिए मैं ग्रैटिट्यूड दूं, जहाँ रोज बॉस डांट रहे होते हैं। तो ये जो पर्सनल माइंड को किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे अश्विन जी के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। और जो लोग सच में इस जर्नी में जाना चाहते हैं उनके लिए बस ये है कि इंटरनेट पे जाओ, बुक डाउनलोड कर लो, फ्री है, अपने आप से पढ़ो, ग्रुप बनाओ। नहीं तो अगर ग्रुप में जुड़ना है तो हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन में ये मैजिक बुक की शुरुआत होती है, हिंदी इंग्लिश हर लैंग्वेज के अंदर। तो जुड़ा रहिए, और जब तक नेक्स्ट आपके सवाल शुरू हो तब तक अपनी रोशनी पे काम कीजिए। ब्यूटीफुल। तो बिल्कुल मैम ने आप लोगों को रास्ता भी दिखा दिया है कैसे जुड़ना है। आप जरूर हमारे इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको सारी डिटेल्स और लिंक्स मिल जाएंगे। शुक्राना से जुड़िए, और हर छोटी से बड़ी चीजों के लिए, अपनी सांसों के लिए, परमात्मा के सामने शुक्राना कीजिए, और अपनी जिंदगी को खूब सारी रोशनी में लाते, अपने सपनों को सिद्ध कीजिए, जीवन को सफल बनाइए। थैंक यू, थैंक यू बहुत सो बहुत मच, शुक्रिया, थैंक यू।